अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई अब ये 2026 जो शुरू हो चुका है, तो हमने सोचा कि 2026 में हम 2026 के आज ट्रेंड्स के वाले से बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली पता है मैं देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे कि ट्रेंड्स जो हैं वो साल के दरमियान में आके पता चल रहे होते हैं कि जी इस साल का ये ट्रेंड है, कि इस साल में बालों का ये कलर है, इस साल में कपड़ों का ये कलर जो है वो ज़्यादा है ना। ओ भाई हमें क्या फ़ायदा, आप साल के में दरमियान में जाके बता रहे हैं, पूरा साल तो हमारा निकल गया। तो इज़न्ट इट बेटर कि हम 2026 के स्टार्ट में ही ज़रा उन ट्रेंड्स के वाले से बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि ट्रेंड्स को लेके बड़े धत्ती होते हैं। अब वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें उनकी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छी लग रही हैं और अगर उसको आगे भी वो कैरी करते चलें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको होता है कि नहीं भाई मुझे ऐसे बाल नहीं रखने, मुझे तो यूँ बालों में फ्रिंजेस कटवा लेनी है, या मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, मुझे कपड़ों का स्टाइल बिल्कुल चेंज कर लेना है क्योंकि ये ट्रेंड से आउट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जनाब जो 2025 में इतनी ज़बरदस्त हिट और स्ट्रॉन्ग गई कि 2026 में उनका आना बनता ही बनता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका जाना बनता ही बनता है, जैसे वो लबूबू शबूबू। या मेरे मौला, मैं कहती हूँ भाई दुनिया में बड़े मैंने गुनाह किए, मैंने 2025 में बड़ी बोंगियाँ मारी होंगी, बड़ी बेवकूफ़ियाँ ली होंगी, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है, पाक ज़ात तेरा शुक्र है कि मैंने लबूबू डॉल नहीं ख़रीदी। भाई वो हर जगह, मुझे तो उसको देख के डर लगता था। मैं सोचती थी अगर मैं अपने बैग पे लगाई हो, रात को एकदम मेरी आंख खुल जाए, सामने अपने बैग को देख लूँ तो मेरी तो हालत अपनी तबाह हो जाएगी उसको देख के। वो इतनी खौफनाक सी एक डॉल थी, बट वो बच्चों को इतनी अच्छी लगती थी। बच्चों ने माँ बाप का लिटरली ख़र्चा करवाया, लोग तोहफे में दे रहे हैं अपनी बीवियों को लबूबू डॉल्स। वो ऐसा उनको देख के लगता था कि इसमें कोई एक सुई लगा दे तो ऐसा लगेगा कोई जादू वाली डॉल किसी ने किसी को गिफ्ट कर दी है। शुक्र है मेरे परवरदिगार के 2026 में वो डॉल आपको नज़र आने वाली नहीं है। इससे जिन लोगों ने जो ख़र्चा किया था उस लबूबू डॉल पर, जनाब आपसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और वो है 3 लफ्ज़ कि हो नराम। क्यों खर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ों पे कि जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है? क्योंकि आई बिलीव अब जो सस्टेनेबिलिटी है ना उसके वाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। भाई 2026 में ज़रा फास्ट फैशन को पीछे छोड़ें। इतने जो हम बार बार कपड़े ख़रीद रहे हैं, प्लीज़ हम जब क्लाइमेट चेंज के वाले से बात करते हैं ना, तो ये जो फास्ट फैशन है ना उसका बड़ा किरदार है ये क्लाइमेट चेंज को मज़ीद वर्स करने में। तो आई बिलीव 2026 में ये ट्रेंड भी होना चाहिए कि आप अपने कपड़े रिपीट करें और मज़े से रिपीट करें। एंड एवरी टाइम यू रिपीट योर क्लोथ्स, उसको ज़रा डिफरेंट स्टाइल से उसको स्टाइल करें और उसको पिक्चर पोस्ट करें ताकि आप अपने आने वाली नस्लों को इस कॉम्प्लेक्स से निकालें। क्योंकि हमारी जो पुरानी हमसे जो बड़ी जनरेशन थी ना, समहाउ दे हैड दिस कॉम्प्लेक्स कि भाई ये भी जुड़ा, ये पहन लिया, हम आगे इसको रिपीट नहीं कर सकते। सो हम ही हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को भी जो है वो ब्रेक करना है और नई अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपने आने वाली नस्लों के लिए लेकर आनी। मेकअप में क्या चीज़ इन है आउट है? मेकअप में लाइनर तो बिल्कुल आउट हो चुका हुआ है। मैंने भी आज इसलिए कहा मैं आज लाइनर नहीं लगा के बैठूंगी भाई, वो कि हल्का सा लगाती हूँ। अच्छी लैशेज होना, अब आपको पता है लैश एक्सटेंशन आ गई हुए हैं, वो भी जो है वो इन आउट होती रहती हैं। लेंसेज जो है, लेंसेज का कलर, भाई मैं कहती हूँ एक और चीज़ 2026 में हो या ना हो, मैं अपने स्टाइलिस्ट से भी बात करूँगी। मैं चाहती हूँ जो नागिन लेंसेज हैं, ग्रे कलर के, ब्लू कलर के, जिनको देख के आपको करंट लग जाता है, वो आउट हो जाए 2026 से। निकाल दें उनको अपनी ज़िंदगी से, फेंक दें, बॉयकॉट कर दें। इतने अच्छे अच्छे लेंसेज आते हैं, वो लगाए ना। खैर जितने भी ट्रेंड्स हैं मैं थोड़ी इसके बारे में बताऊंगी, मेरे पैनल उसके वाले से बताएगा। जी जनाब, तो अभी हमें ज्वाइन किया है हुमा ताहिर ने, हेयर एक्सपर्ट है, अब तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग भी करती हैं, सब जानते हैं। मैं क्या इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन ये कि जितनी भी बड़ी सुपर मॉडल्स, अभी जो पिछली तरफ वनीज़ा हमारे शो में आई थी तो मैंने उनसे बोला आपके बाल कितने अच्छे हैं। कहती मैं तो हमेशा जब भी आती हूँ कराची में हुमा ताहिर से अपने बाल कराती हूँ। वाह क्या बात है, हुमा जी की राज कर रही हैं अभी तक इतने सालों से बालों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक। और साथ में जहाँ हमारे साथ मारूफ फैशन डिज़ाइनर मौसम अब्बासी हैं, ये इनकी दोस्त भी हैं और हमारे बड़ी बड़ी जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स को ये बहुत ही प्यारा ड्रेसअप करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप दोनों को देख के लग रहा है कि 2026 में क्या ब्लैक का ट्रेंड है या फिर काले रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना? एब्सोल्युटली, ब्लैक और वाइट दो कलर्स हैं, दे विल रिमेन इन ट्रेंड्स फॉरएवर। और मैं तो सपोजिंगली कुछ और पहन रही थी, बट रात इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मैंने सोचा क्या करूं, मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। फाइनली मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि अब ये सर्दियों के कपड़े निकल आए। मैंने खैर निकाल के रखे हुए थे, लेकिन कल मैंने कहा स्वेटर पहनूंगी, आज तो मज़ा आएगा मुझे स्वेटर पहन के। मुझे बताएं ऐसा कौन सा, अगर मैं 2025 या अभी 2026 के ट्रेंड के वाले से बात नहीं करती, बट आप लोगों को क्या फील होता है कि ऐसा कौन सा फैशन ट्रेंड है या फिर कोई सा मेकअप ट्रेंड है जो आपको लगता है कि वो हमेशा चलना चाहिए?
क्या ऐसा कोई ट्रेंड है जो हमेशा चल सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊंगी मेकअप के अपने उस जो मेरा ओपिनियन है अबाउट इट। पाकिस्तान में लोगों को बालों के टेक्सचर को हैंडल करना नहीं आता। दुनिया में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी खवातीन अपने बालों को सीधा ही रखेंगी, चाहे आपकी कर्ल है, वेव है। कह रही थी शाहू मेरे बाल आज कर्ल कर दो। नहीं, देखिए कुछ लोगों के बाल नेचुरली कर्ली हैं, ठीक है, और वेवी भी होते हैं, बट वो फ्रिज को हैंडल नहीं कर पाते। तो हमारे मुल्क में अब तक स्ट्रेटनिंग हो रही है, जबकि बाहर के मुल्कों में, इवन के मैं साथ वाला हमारा जो हमसाया मुल्क है, उनके भी अगर आप टीवी प्लेस निकाल के देख लें, छोटे मोटे कॉमेडी स्किट्स देख लें, तो आप देखेंगे कि हर बंदा अपने नेचुरल टेक्सचर्स पे चल रहा है। जी 2026 इज अबाउट keeping the natural texture, the natural look. Everything has to be look minimized, but look natural. नेचुरल, हाँ। ठीक है, कोरियन स्किन ने क्या किया, पूरी मार्केट को हिला दिया। अब क्या कर रहे हैं, पूरे मेकअप में ग्लॉस उन्होंने इन्वेंट किए हैं। जी, क्या फाउंडेशन के ऊपर कोई ग्लॉस लगाएं तो आपका मुंह शाइन करे, लेकिन वो मेकअप भी खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है आप कोई भी ऑयल बेस्ड चीज लगाएंगे फाउंडेशन निकल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑयल इज अ मेकअप रिमूवर। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि अब ऐसे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मेकअप की फाउंडेशन लगाने के बाद अपने मुंह पे लगाने के लिए मेकअप फिक्सर्स के बीच में आइकॉनिक, मैं वक्त पाकिस्तानी ब्रांड, लेकिन हाँ वो ऐसा कमाल है, आप उसको मुंह पे लगाएं और वो जो ब्राउन कहते हैं जो आपको जो फिनिश आती है ना, आई लव इट। एंड देन अगर आप मेकअप फिक्सर लगाएं तो उसमें उन्होंने शिमर ऐड कर दिया। जी, वो तो exactly। आप जब फिक्स करते हैं तो साथ ही पूरा मुंह शाइन हो जाता है। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास नहीं, कोई मसला नहीं, आप नीचे मेकअप करने से पहले वो ब्राउन शिमर हल्का सा वो लगा लें। और नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड्स के अंदर भी अमेजिंग मेकअप फिक्सर्स हैं। नाम नहीं ले सकते। हाँ, नाम पाकिस्तानी ब्रांड के ले सकते, वो मेरे मुंह से एक निकल आया इंटरनेशनल ब्रांड का नाम। बट मुझे बताएं, ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग चल सकता है? देखिए, बालों में अगर आप बात करेंगी ना, तो हमारे खवातीन का तो सीधे बालों का लॉन्ग लाइफ टाइम ट्रेंड चलता रहेगा। दे आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली हैव न्यू एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स। वो कहेंगी अच्छा बालों को सीधा रख लो। क्यों करते हैं ऐसे, बताएं? इसकी वजह ये है, इजी टू मेंटेन। हमारी खवातीन बहुत काम करती हैं, जो जॉब्स करती हैं, वो चाहती नहीं कि रोज सुबह उठ के अपने बालों को चीजें लगाएं, नहाएं और उनको कंट्रोल करें। वो कहती हैं यार ब्लो ड्राई करने की भी जरूरत नहीं, चलो स्ट्रेट करा लो, सुबह उठे कंघा किया और निकल गए। समझ आए? हाँ, तो आप इसी तरह खवातीन है, जब शादियों का सीजन अब शुरू हुआ है ना, तो अब 80% खवातीन जो हैं उन्होंने अपने बालों के कलर्स चेंज किए होंगे, अपने बालों में कट कराए होंगे, और अपने बालों के 80% में मैं भी हूँ। अपने बालों का नहीं, आपने तो अपने देखिए, ये है ट्रेंड 2026। इन्होंने फेस फ्रेमिंग की है, हाँ। बहुत ही प्यारी, और इसको फेस फ्रेमिंग भी कहते हैं, हाँ। इसको मनी पीस भी कहते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। मनी आज से मेरे पास गया ही है 2025 में, बहुत अच्छा। बस 2026 में आज है मनी मेरे पास। हाँ, तो ये देखिए, अच्छा। फेस के अराउंड थोड़ा सा बालों का कलर थोड़ा लाइट कर लेने से आपकी स्किन का ग्लो और उसका कलर, उसकी जो एक स्किन की जो टेक्सचर होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जो हमारी स्किन टोन है उस पर अच्छा भी लगता है। मुझे बताएं मौसम, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग चल सकती है अदर देन ब्लैक कलर? क्योंकि ये एक वाकई ऐसा कलर है जो कलर ऑफ पावर। कल मैं इस कलर के वाले से पढ़ी थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर पहनते हैं, इट्स नॉट दैट कि उदास है, बट ब्लैक शोज अ लॉट ऑफ पावर। एब्सोल्युटली। आप देखें, सबसे पहले तो ये है कि हर कलर की जो है ना एक अपनी लैंग्वेज होती है। जी। लाइट कलर्स जैसे आपने पहने हुए हैं, इस तरह के कलर्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। डार्क कलर्स जो हैं वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तो मौसम के लिहाज से तो जनरली ब्लैक कलर्स जो हैं इत्तफाकन में, और ये तो मॉर्निंग शो में पहनकर आ गए हैं, दिस इज़ अ कलर दैट इज़ टू बी वोर्न इन द इवनिंग्स में पहने जाते हैं, बड़े फॉर्मल उस पर इवेंट्स पे पहने जाते हैं। लेकिन जनरली आई थिंक वाइट या ऑफ वाइट का हर पैलेट जो है, चाहे वो ऑफ वाइट हो, क्रीम हो, वो एक ऐसा वाहिद कलर है जो अकेला भी अगर आप एक सॉलिड पहन रहे हैं तभी भी बहुत खूबसूरत है, कॉम्बिनेशन में भी आप उसको किसी के साथ लेके जा रहे हैं तो इट ऑलवेज कम्स आउट वेरी नाइस। इट जेल्स रियली वेल विथ एवरी कलर। बल्कि मेरे ख्याल में ब्लैक से ज़्यादा वाइट्स जो हैं वो दैट्स वन कलर दैट गोज, you know, it gels out very well with every other color. अच्छा, वो क्या कहते हैं, मुझे आज जो पिछले साल का जो कलर था वो ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन जो कलर था, वो बड़ा, अब मैंने लोगों ने जब उसको ज़रा फॉलो करना शुरू किया, बल्कि ये जो कॉफ़ी ब्राउन कलर है, ये मैं पिछले 3-4 सालों से बड़े ब्रांड इसमें चीज़ें बना रहे थे, लेकिन वो एकदम से आगे की स्वेट की उसमें पंप्स जो हैं, स्वेट में इसकी जो बैग्स है जो आपने स्पेसिफिकली इसको यूँ हैंड उसको कैरी करना होता है,
इस साल कौन सा कलर है, कौन सा कलर है? अच्छा, इन है जो एक्सपेक्टेड हैं वो हैं ज्वेल कलर्स, बड़े आजकल इन हो रहे हैं। एमरल्ड जो है आपके पास आ गया इवनिंग के हाँ, ये देखें, हाँ, अंदर, ये- मरून्स हो गए आपके पास, जैसे आपके बटन के अंदर हाँ। कलर है। और डे टाइम के अंदर पाकिस्तान इन पर्टिकुलरली इफ यू कीप इट इन माइंड, तो हमारा वेदर तो मोस्ट ऑफ द ईयर इट्स एक्सट्रीमली वार्म, तो वही आपके पास जो है लाइट पेस्टल्स जो हैं विल ऑलवेज रिमेन इन फैशन। जिनको हम neutral हाँ, जैसा जिनको आप कहते हैं। न्यूट्रल, और अगेन फिर वही वाली बात है कि एक तो हमारे स्किन टेक्सचर जो है, जैसे कि हुमा बता रही थी कि हम लोग जो है वीटिश कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, तो वी कैरी लाइट पेस्टल कलर्स, दे जेल इन वेरी वेल। Very well. अच्छा, थोड़ा सा क्या कहते हैं मौजूद साहब, हमने थोड़ी सी उर्दू में भी ज़्यादा बात करनी है ताकि जो बहुत से लोग हैं वो समझ सकते हैं। अभी आपने बात की कि जो हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन, मैं फिर से लोगों को बताना चाहती हूँ, एक तो मेकअप हो चाहे वाकई कपड़े हों, जो हमारी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं ना, ये गोरों की भी शायद उतने अच्छे नहीं लगते, जो मुझे फील होता है। सो आई बिलीव कि ये इट्स हाई टाइम कि आप लोग गोरा रंग के स्ट्रेंथ से बाहर निकले, लोग निकले, आपको फील होता है कि मदीना, वो आप यकीन करें कि अगर आप गोरों के मुल्क में जाएं तो हमारी स्किन को कितना प्रेस करते हैं, सारा वक्त तो धूप में पड़े रहते हैं इतने वो कि हम टैन हो जाएं। टैनिंग, और वैसे भी पूरे प्रोसीजर्स हैं $2,000 के। अब तो मैं हाँ। कम बता रही हूँ, ये आज से 5 साल पहले $2,000 बिल्कुल, देते थे, अब तो बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं। और आपको पता है हमारे एशिया में या पाकिस्तान, चलो कह देते हैं एशिया को छोड़ो, हमारी जो स्किन कम्प्लेक्शन है वो बेहतरीन है। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में देखिए, इस पे हल्का सा मेकअप करें, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये जो गोरा ट्रेंड है, मैं जानना चाहती हूँ कब और कैसे शुरू हुआ। सोचे ना, अच्छा, और उल्टा गोरे हमारे फ्रैकल्स भी पकड़ के उन्होंने, खैर उनकी स्किन पे भी बहुत फ्रैकल्स होते हैं कि उनका रंग, उनकी स्किन हाँ, बहुत नजर thick आते होती हैं, है, हाँ। और इसलिए देखिए उनमें स्किन की डिजीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। स्किन कैंसर मैं अक्सर देखती हूँ कि जब उनकी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की जो स्टार्स हैं, वो इतनी जल्दी एज क्यों कर जाती हैं, उनकी स्किन कितनी जल्दी ढलक जाती है, एज कर जाती है। क्योंकि उनके मौसम बहुत ठंडा होता उनके है, मौसम ठंडा और वो है। ठंड की वजह से भी, और स्किन बहुत पतली होती है, हीटिंग वाले सिस्टम में रहते हैं, हम कूलिंग सिस्टम में रहते हैं हर वक्त, तो वो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, उनका खाना पीना भी डिफरेंट है हमसे, हम तो माशाल्लाह हर चीज ही खा लेते हैं, तो वो तो तुम्हें पता है उबला हुआ खाना खाते हैं, मिर्ची नहीं खा मिर्ची सकते, नहीं खाते, हाँ। और उनके बड़े इश्यूज हैं। लेकिन और उसके बाद फिर जो उनकी डाइट में वो जो ब्लड थिनर्स और पता नहीं बड़ी वो ड्रिंक्स पर उनकी आ जाती वो हैं, बिल्कुल उसका भी एक बड़ा किरदार है। मुझे बताएं 2025 का फेवरेट ट्रेंड क्या था आपका? मेरा नियॉन कलर्स में था। आई एक्चुअली बेसिकली आई लव ऑरेंज कलर, देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाँ, है ना? तो आई लव ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर मेरा कभी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा 2025 में जो था, इट वाज वेरी ट्रेंडी टू हैव नियॉन कलर्स, ठीक है, इन क्लोथ्स एंड, और फैशन बहुत वियर्ड हो गया था। अब आप देखें कि एआई के आने के बाद से जो नए फैशन ट्रेंड्स बनाते हैं, जो लोग दिखाते हैं, उसमें लॉट्स ऑफ बोहेमियन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, और बड़े बड़े नहीं होते ये, जैसे आपके बटन्स हैं, इस तरह के सीक्वेंस चेन्स के अंदर पहनना, और चूड़ियों से ज़्यादा इस तरह का ये ब्रेसलेट, जैसे घड़ी का ब्रेसलेट है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा 2025 में इन थी। और इस ट्रेंड को हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, और हेयर डिज़ाइनर्स हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लेके चले हैं उसको। इवन कि मैं देखती हूँ कि हमारे जितने अच्छे ब्रांड्स हैं ना जूतों वाले, उनके बच्चों ने अब आके बिजनेस को संभाला है, ठीक है ना, सालों के बाद। तो उनके बच्चों ने बड़ी चेंजेस किए हैं। मैं नाम ले लूँ अगर, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक लोकल ब्रांड है आउटफिटर। आपको पता है लंदन में जो एक जीन्स आती है या ओवर द शोल्डर साइज कोई कमीज आती है, तो आप यकीन करें आउटफिटर में, अब आगे ज्यादा नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मैं बता मतलब पाकिस्तान में जितने भी कपड़ों के वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, वो आपको अगले हफ्ते, आपने कैटलॉग देखी इंस्टा पे, आपको अगले हफ्ते अपने ब्रांड्स में सब कपड़े लटके हुए नजर आ जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। सो इट गोज टू द शूज आल्सो। भाई आप ये जो हमारे एक बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका खैर बॉयकॉट भी होता है, उनमें आप उनके कपड़े देख लें, आप उनके पीछे टैग देखेंगे तो मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बंगला, वो यहाँ से बन के जा रहे हैं। तो हमारे इसलिए लोकल डिजाइनर्स को भी पता है बिल्कुल, पाकिस्तान की कॉटन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉटन, हमारी रिफाइंड कॉटन है। तो हम लोग इवन इंडिया भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कितने शौक से कपड़े कितने शौक से पहनते हैं। अरे वहाँ से तो फरमाइशें आती हैं कि वो प्योर कॉटन की शलवारें बनवा के भी दो, हमारे यहाँ अच्छी शलवारें स्टिच नहीं होती, क्योंकि वो लोग बहुत सिंथेटिक, बहुत उनका फैब्रिक होता है, और वो फिर हमारे मौसम के साथ भी जेल नहीं करता।
बॉडी ओडर हो जाता है अगर आप टू मच ऑफ मिक्स मटीरियल पहने। तो हमारे वेदर के लिए भी जो है सिंथेटिक लेकिन मटीरियल जो मौसम है अभी हमारी बिल्कुल लॉनों में suitable बड़ी नहीं। मिक्सिंग हो गई है। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। बहुत ज्यादा क्वालिटी डिटीरिएट कर वैसे आप गई लोगों है। ने नोट किया 2025 में वो वाला लॉन क्रेज नहीं था इस बार? वो शुक्र नहीं। है। God, बिल्कुल नहीं था। वो जो 15-15, 16-16 हजार के जो लॉन के जोड़ों का था, बिल्कुल भी शुक्र है वो कम हो गया। लोगों को पता चल गया कि भाई ये यूनिफॉर्म, बट यार रिसेशन भी तो है। रिसेशन, बट उसके बावजूद आप यहाँ पे देखें जो बहुत सारे दूसरे नए एकदम ब्रांड्स निकले हैं और उन्होंने कोट सेट जो बनाने शुरू किए वही लॉन के। हाँ, हाँ। ठीक है ना, अब लोग स्टिच्ड अच्छा, मुझे लगा कि हमारे पाकिस्तान में हमारे ब्रांड्स ने लॉन में इतनी मिक्सिंग की कि वो कपड़ा बिल्कुल शॉपर बन गया। तुम सोचो, मैंने 2-4 पहने और तौबा हो गई मेरी। तो लोगों ने, मुझे लगा, मेंटल अपना माइंडसेट चेंज किया। तो लिलन का सॉफ्ट वेयर नहीं होता, सॉफ्ट फैब्रिक, फ्लोई फैब्रिक बहुत इन था 2025। है ना? अच्छा, वो और वो जो क्या कहते हैं अपनी जो वो पैंट्स जिनमें वो कहते हैं चुनट आ जाती है, जो मैंने ड्रेस पहना वो बेसिकली वो वाला, वो खुल गई इसकी। हाँ, फ्रेंच लिलन टाइप। हाँ, फ्रेंच, उसको क्या बोलते हैं जो आप इसमें वो चुनट ऐड करा देते हैं? क्रिंकल फैब्रिक बहुत आया था। हाँ, तो वो अभी मैंने इवन जो अभी भी ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि वो मैं हमेशा से बात करती हूँ ना कि आपने रिपीट भी करना है, तो मैंने भी अपना सूट एक जो है वो यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो एक क्रिंकल पैंट थी इसकी काफ़ी, और वो चुनट खुल गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको वैसे आयरन करा देते हैं। लेकिन अभी हम लॉन की जो बात कर रहे थे, मैं पिछले दिनों दुबई गई हुई थी, तो मुझे बहुत शौक है साड़ियों का। सो मैं अपनी जो साड़ी की कलेक्शन अक्सर लोगों से पूछती भी, तो मैं वहाँ से जाके लेकर आती हूँ। तो वहाँ में गई तो मुझे वो खुला कपड़ा दिखा रहे, वो एक बड़ी ज़बरदस्ती बड़ी शॉप थी। तो मैंने कहा आप ये कपड़ा देखें, पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स हमारे यहाँ से ही कपड़ा लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मुझे ना सुनाए, मैं सिर्फ साड़ी लेने के लिए मैं वही देखूंगी, और कपड़ा हमसे अच्छा नहीं आप बना सकते। या आप चाहे जितने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के नाम मुझे लेके बताएं कि जी वो सारे हम अपनी ब्रांड से बनाते हैं। मैंने कहा नहीं भी, वो कपड़ा हमारा ही है। वो आप चाहे लाहौर में लिबर्टी में चले जाएं, आप यहाँ कराची में राबी पे चले जाएं, आशियाना पे चले जाएं। वैसे आई वांट टू गो टू राबी। मेरे ख्याल से अब ये 2026 ये भी है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करें और खुद कपड़े बनवाएं। नहीं, एक नया ट्रेंड भी अब आया है, एंड आई एम श्योर आप दोनों अग्री करेंगी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाला सीन आ चुका है। ऑर्गेनिक कपड़ा, रिसाइकल्ड, अब जो कपड़े की वेस्टेज है उसको भी अब यूटिलाइज किया जाने लगा है। और जनरली अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि महंगा कपड़ा खरीदो। अब सोचा गया है कि ऐसा कपड़ा खरीदो जिसकी लाइफ लॉन्ग हो, रीजनेबल हो, और आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे वेयर कर सकें, वो एक पर्टिकुलर इवेंट तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो। सिल्क इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि अब वो एक आम आदमी को क्या, एक इवन अच्छे अफोर्डेबल वाले से भी निकल गया है। शिफॉन भी जो है वो निकल गई है। तो अब जनरली कॉटन अगर आप अच्छा कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यू कैन एक्चुअली, वो कैजुअली भी पहना जा सकता है और उसको आप फॉर्मली भी जो है वो क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी रिसेंटली चाइना के अंदर मैंने शो किया था, तो अजरक के अंदर जो है मैंने वो बनाए थे, केप्स बनाए थे। तो अब इनसाइड आउट दोनों बनाया, अंदर का फैब्रिक अलग कलर का और अलग प्रिंट, और बाहर का जो है वो आपका अलग था। तो इफ यू वांट टू वेयर इट, आपने एक तरफ से पहन लिया, यू गॉट बोर्ड विद इट, आपने उसको चेंज करके जो है उनको पलट के रिवर्सिबल करके आपने पहन लिया। तो यू नो इट्स वेरी, फिर यूनिसेक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो कपड़े जो लड़के लड़कियां दोनों पहन सकते हैं। ये कितने पैसों की बचत होगी। मैंने भी पहन ली, मेरे मियां ने भी पहन ली, मेरे भाई ने भी पहन ली, वो वाली चीज़ है। पर मुझे बताएं, अजरक जो फैशन में, और अजरक जो सिल्क, हम देख रहे हैं हमसाया मुल्क में सिल्क अजरक की साड़ियाँ बन रही हैं काम वाली जी। तो यहाँ पे हमारी वो कप, मैं भी चाहती हूँ कि उस टाइप की साड़ी इधर भी मिल जाए, क्योंकि अब लब के थक गई हूँ। अजरक इज सडनली, और बल्कि बलोची एम्ब्रॉयडरी जो है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी बड़ी वो आ गई है, फैशन में आ गई है। कॉटन अजरक में साड़ियाँ हैं, वो मेरे भी। I think nothing can beat अजरक। The print is so strong। Yes। और उसमें भी अगर आप ब्लॉक इज सो सही ब्लॉक इज फेड आउट नहीं होता। और अगर आप प्रॉपरली इसकी शॉपिंग करें ना, आई एम कराची में नहीं, कराची में अदर देन फ्यू डिजाइनर्स, एक बल्कि वाहिद खातून है जो बनाती है हमारी, आई डोंट नो उनका नाम ले सकते नहीं ले सकते, लेकिन ब्रेक में जाएंगे हाँ, हम। लेकिन अगर आप हाला की तरफ जाते हैं जहाँ ये बनती है, एंड यू गो इनसाइड द मार्केट जहाँ ये चीजें हैं, मैं कहता हूँ ऐसी खूबसूरत चीजें निकलती हैं वहां से जो आपने देखी। और फैब्रिक कितना पतला और मटीरियल वाला, समर्स वाला जो फैब्रिक है ना, प्योर कॉटन, वो तो इतना ब्रीदेबल है कि मैं बता नहीं सकती। सॉफ्ट अच्छा, सबसे खूबसूरत बात ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ, सबसे उसके बाद गर्मी के लिए बेहतरीन, और
प्रिंट इतना अच्छा है कि आप मेरा ख्याल है पूरे साल या 5 साल के बाद भी पहने तो ना वो कपड़ा खराब होगा। भाई पाकिस्तान में इतनी चीजें बन रही हैं, वाकई जो हाल में जो चीजें बन रही हैं बाहर के वो जो ओहो, गोरे आते हैं। ऊंची ऊंची वाले ने तो लिटरली हमारे बहुत सारी चीजों को कॉपी किया, हमारे ट्रक आर्ट वगैरह को भी कॉपी किया। मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, वैसे ट्रक आर्ट आउट हो गया, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते केम जाएगा, सच में आउट हो गया क्योंकि मैंने दो जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई हम आ चुके हैं, We are back. ये ना मेरी टीम का कसूर है, किसी का कसूर नहीं, वो बस मेरे कान में बताते हैं कि हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं, ठीक है। और हम ब्रेक से वापस आ जाते हैं, मेरे गेस्ट को का पता नहीं होता, मैं खुद बोली थी 3, 2, 1 गेस्ट करे हटाओ, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं। गेस्ट लेट भी जाते हैं कई दो। जनाब वाजिद ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि 2026 में हमारा एम है कि हम वाजिद को चाहे चिमटे से पकड़ के लाना हो उनको लेकर आएंगे। वालेकुम अस्सलाम वाजिद, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, ब्यूटीफुल कलर। अब 2026 का तो आपका चेंज है भाई। मुझे तो लगता है तस्वीरों में ये सिर्फ, लेकिन ये होता है चेंज ट्रांसफॉर्म, ये होता है। देखना, लाइक ना करना मिलता नहीं, लाइक भी करता हूँ मैं तो हर चीज। मुझे क्यों नहीं नजर आई कभी कोई लाइक? बताइए, मैं भी सारी बैठ के लाइक कर देता हूँ, आप देखिए, मैं भी कभी करता हूँ, आप देखिए। किरण हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल। 2026 आपको मुबारक हो। आपको भी 2026 मुबारक, और अल्लाह करे एक्चुअली साल 2026 जो है ना, ये हमारे लिए मुबारक साल। बहुत अच्छा होगा, ये चाइनीज हॉर्स का साल है। मतलब सिंबल है। देखिए चाइनीज की अपनी एक वो है, जैसे हमारे साइंस होते हैं ना, ज़ोडिएक सानू साइंस, कोरोना दे के ज़ोडिएक साइंस है, तो इसी तरह चाइनीज ज़ोडिएक में हर साल का एक वो होता है। जैसे लास्ट ईयर जो था वो स्नेक का था। अच्छा। तो स्नेक मीन्स आप स्किन की शेडिंग करते हैं, आपकी पुरानी बातें, पुरानी वरीज, पुराने स्ट्रेस खत्म। हॉर्स इज अ पावर, इज अ मोमेंट। तभी लोग ना घरों में भागते हुए घोड़ों की पिक्चर लगाते हैं, हाँ, जी मैं सही कह रही और हूँ, देखिए घोड़ों की एंड हाथियों की तस्वीरें, इसलिए आप लोग घर देखते जितने अमीर घर हैं उन्होंने गोल्डन घोड़े स्टैचू रखे होते हैं, पता नहीं क्या। हाँ, तो ये साल जो है बहुत ही ज्यादा नई डिस्कवरीज मेरे लिए तो आई एम सो हैप्पी, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा ये साल, क्योंकि मैं अपना सैलून डिफेंस मूव कर दिया है, इत्तेहाद कमर्शियल लेन 4, और आई एम सो हैप्पी। अच्छा, ऑफियर जो बात कर रहे थे, एक रीजन क्या, हम ऑनर बात वो कर सकते हैं? कौन सी बात? कि आपने क्यों मूव किया, आप क्यों? अच्छा, मूव करने का देखिए माशाल्लाह से तारिक रोड एक, इसलिए कि 2026 है। हाँ 2026 है, और तारिक रोड एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन काम का नहीं है, कंपटीशन पैसे की रेल फेल है। मतलब 400 का फेशियल कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या प्रोडक्ट 400 की लोग चपेड़ नहीं मारते। एग्जैक्टली होता है वहाँ 400 में। अच्छा फेशियल देखिए, अरे होता है या नहीं? यस होता है, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। और फेशियल के नाम नहीं है कि आप हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं। अच्छा, मैं हाइड्रा के बारे में भी बात करूंगा। या आप गीनो का फेशियल करवा रहे हैं, या आप जेंसन का फेशियल करवा रहे हैं, या इजाबेल का करा रहे हैं, या आप XYZ कोई भी कंपनी का करवा रहे हैं। यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, 400 का फेशियल कर दें, 455 का फेशियल कर दें, 999 वाला फेशियल कर दें। वो 999 वाले फेशियल में एक सला प्रोडक्ट लगा रहे हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए और मैं एक फेशियल करता हूँ, उसकी कॉस्ट ही कोई 14-15 हज़ार रुपए। वो आगे बोलती है 4,000 में आगे हो रहा है। और आगे कैसे हो रहा है, मैं बहुत सारे शोज में बता चुका हूँ लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ ये जो हाइड्रा के बारे में भी, जी हाइड्रा भी काफी फैशनेबल फेशियल, 15 टूल वाला फेशियल, 15 टूल हाइड्रा के, या ये टूल। हाइड्रा 2026 से भी इन रहेगा वैसे। यस, ये अच्छा हाइड्रा, यहाँ हाइड्रा इज एक्चुअली फ्रॉम एक्सोसोम आ गए अब तो। डॉक्टर ग्रेड फेशियल है ये, और ये डॉक्टर ही कर सकते हैं। और ये हाइड्रा के अपने ही मशीन के साथ होता है, हाइड्रा का अपने प्रोडक्ट के साथ होता है। ऐसे नहीं कि हाइड्रा की मशीन में आपने जेंसन का फेशियल डाल दिया, इजाबेल का फेशियल डाल दिया, ये किसी और का भी डाल दिया, किसी भी कंपनी का। हाइड्रा के अपने टूल्स होते हैं, हाइड्रा का अपना सीरम होता है। हाइड्रा एक्चुअली प्रोडक्ट पे हाइड्रा लिखा होता है, मशीन पे भी हाइड्रा, हाइड्रो नहीं है, हाइड्रा है। इट्स अमेरिकन कंपनी। हाँ ठीक है, जज्बाती हो गया अल्लाह, कितना जज्बाती हो गया ये, लग रहा है इसकी फैक्ट्री है। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि दुल्हनें जब बुकिंग करवाने आती हैं, इतनी खूबसूरत स्किन होती है, फ्लॉलेस। अब तो 18, 19 साल की लड़कियां दुल्हनें बन रही हैं, प्यारी स्किन होती है। शादी से एक दिन पहले आएंगी, स्किन ड्राई, कौन सा फेशियल करवा लिया था भैया? आप स्किन देखें, क्या स्किन का टाइप है, फेशियल जरूरत है या नहीं है, या क्लेंजिंग पे ही चल जाएंगे। आप क्या इत्तेफाक करती हैं इस बारे में? देखिए ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। हाइड्रा जो है ना, बेसिकली इट हैज अ लेजर लाइट्स,
उसकी 3-4 लाइट्स हैं और वो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप है कि आपने कौन सी स्किन पे क्या लगाना है, पोर क्लोज करने हैं तो क्या होगा। और उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्ट्स का फेशियल करके ऊपर उसके हाइड्रा का वो लगा देते हैं, एलईडी लाइट लगा देते हैं। एक्चुअली वो नासा ने प्रोड्यूस किया है, वो आपका जो कोलेजन होता है वो रिपेयर करती है, जो लाइंस आपकी आ रही होती है वो रिपेयर करती है। हर किसी के आपने लगा दी 16 साल की क्या लाइन है, आप उसको भी लगा रहे हैं, इसको भी लगा रहे हैं, उसको भी लगा रहे हैं। इमोशनल हो गया है शॉप्स पे आराम से मिल रहा है वो, आप मास्क लगा के बैठ नहीं जाएं। नहीं प्लीज ना लगाएं, पैचेस वजह स्किन आपकी पतली हो जाती है, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, स्किन आपकी खराब हो जाती है। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह व्हिच इज वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह आप अच्छी चीज करके करें। आप किसी को नुकसान देके अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह ना करें। लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये करवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इस पे पागल बना रहे होते लोगों को। हाँ, ऐसे ही है। कितना लोग तो सिर्फ पानी लगा के मशीन चला देते हैं। अरे कई लोगों को कुछ तो पता ऐसा नहीं है करते हैं कि आप जाओ ना उनसे करवाने के लिए बुटॉक्स और या फिलर्स लगवाने जाओ तो वो आपको कहते हैं जी मैं मुफ्त में कर दूंगा और पानी लगा देते हैं। ऐसे ही है। सेलाइन वाटर का इंजेक्शन भर के तो वो सेलाइन वाटर थोड़ी देर के लिए फूलता है, फिर शाम तक वो खत्म हो जाता है। मुझे बताएं किरण, बहुतों के मुंह खराब हुए हैं। हाँ, किरण 2025 में आपने कौन सा ट्रेंड सबसे हाँ ज्यादा देखो follow ट्रेंड किया? से निकल गए हम। ट्रेंड। अच्छा, मैंने वो जो सिल्क स्कर्ट्स एंड वो सिल्क स्कार्फ्स थे ना, तो वो मैंने बहुत फॉलो किया। मैंने पैंट्स के साथ भी, ड्रेसेस के साथ भी मैंने वो स्कार्फ्स यहाँ बांधने जो यहाँ बांधने का हाँ, trend वो है, मैंने हाँ। वो बहुत फॉलो किया। फर्शी शलवार वो मैंने फॉलो किया क्योंकि Which मुझे I think शलवार was में- one of the worst fashion No, it was very thing that I think most It was like my unsmart mother, और तुम्हारी और मेरी अम्मियों ने पहनी हुई थी। हाँ वो मैं पहनी क्या होगी था उस ना? जमाने में, बट समथिंग विच आई थिंक के कुछ सर्टन फैशन मैंने आते तो बहुत हैं। एंजॉय की फर्शी सलवार के कोई चीज नीचे लग फर्शी रही है। सलवार की वजह हमारी- से तो ये आए हैं हमारी लूज देखो जीन्स के पांचे। शलवार कमीज जो होती है ना, इन पर्टिकुलरली इन आदमियों के लिए भी औरतें, आप देखिएगा ये वो वाहिद एक ऐसा फैब्रिक है, कट है जो आपको कभी वेट कॉन्शियस आपको बताएगा नहीं। आप कितने भी फूलते चले जाएंगे, आप हर शलवार कमीज में फिट इन करते जाएंगे। अब तो जैकेट्स भी फर्शी शलवार के लेकिन जब आप पैंट्स पहनते हैं तो आपने एक आध It's पाउंड भी not अगर like गेन किया तो पंचे। यू आर नॉट, आप ऊपर पहन नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में शलवार कमीज ने जितना मतलब हम लोगों को जो है वेट कॉन्शियस, हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमने कितना गेन कर लिया। शलवार को से आपको लगता है? अच्छा, मैंने तो क्योंकि ये अभी फर्शी शलवार में 2025 नहीं, ये 2024 से ही शुरू हुई थी, बड़ी लेट चीज़ 24 से शुरू हुई थी। हाँ, 24 पहले तो नवंबर इकबाल से। हुसैन ने दोबारा निकाला था, माहिरा को पहनाई थी व्हाइट रंग की शलवार, हुसैन और वो बिहार शलवार ने- को इकबाल हुसैन ने पहले माहिरा ने पहना था व्हाइट शलवार, उसका प्राइस था कोई 45,000। अच्छा मजे की बात है उसके तो बाद माहिरा की आप इमेजिन करें 70s की लेट चले जाएं तो आदमियों की भी शलवारों के पैंचे ऐसे खुले ही होते थे होता और था। राउंड पठानों में वो देखे थे और मैंने। पांचा बहुत बड़ा होता था। क्या बात है, वाह आई लव दैट फैशन 70s आई लव। नहीं, मेरा अपना बिलीफ ये है कि अगर आप इंडियन एक्ट्रेसेस, दो खवातीन जिनका नाम दिमाग में आता है, एक जीनत अमान, परवीन बाबू, 80s के अंदर अगर आज भी उनके कपड़े देखते हैं तो आपको वो आज भी ट्रेंडी लगती हैं। हाँ, जीनत। ठीक है ना, दोनों ही अदाकार हैं। तो फैशन ऐसा होना चाहिए जैसे मुझे- जो ईयर्स बाद भी आप अगर आप देखें तो आपको, जैसे एक हमारी स्ट्रेट शर्ट्स होती हैं और ट्राउजर्स, ये एक ऐसी चीज है जो आप 20 साल के बाद भी देखेंगे तो आपको उतनी ही ट्रेंडी लगेगी। लेकिन मुझे लगता है ये 2025 का टाइम इसलिए भी थोड़ा मजेदार था, तो इनफैक्ट 2024 का भी वो इस वजह से क्योंकि हर चीज इन थी। हाँ। आप लंबी कमीज पहन लो, हर चीज़। आप छोटी कमीज पहन लो, सब आप enjoy कर रहे थे काफ्तान पहन लंबी लो। कमीज देखो, मुझे तो लगता ये मैं है आपको बताऊं ये सिर्फ कराची का ट्रेंड है। आप लाहौर या दूसरे शहरों में चले जाएं वहां वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। देखिए, वो मुझे बालों तो का रंग कॉपी पेस्ट, कपड़े statement, कॉपी मुझे पेस्ट, लगता है आपका साइज स्टेटमेंट कॉपी होना पेस्ट। चाहिए। मुझे नहीं लग, मुझे स्टेटमेंट, मुझे आई भी बिलीव है। मुझे स्टेटमेंट कराची इज द ओनली शहर, यहाँ ओनली पे- सिटी जहां पे आप जो मर्जी कर लें आप अच्छे अच्छा, हैं। मैं ढीले तो पाए ज्यादा चाहे तो सब fashion- ढीले पाए मैंने, मुझे लगता है कि जो आपके ऊपर अच्छा लगता है आप वो I करो। agree हाँ, with him. तो मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं फैशन यार स्टेटमेंट फैशन होनी चेंज हो गया, चाहिए। तुम ये कर लो। मैंने नहीं यार, मेरा ये स्टाइल है। अगर मैं ढीली पैंट पहनूंगा तो लोग बोलेंगे अच्छा यार इनका तो अपना कुछ है ही नहीं। तो मैं बिलीव करता हूँ स्टेटमेंट पे कि अच्छा वाजिद खान ने ये पहना तो ये वाजिद खान ने खुद, हाँ तो ये मुझे लगता है। अलबत्ता वो पैंट्स वापस आ गई, वो जो फेफड़ों पे पैंट्स बांधते थे ना, वो बांधने का फैशन वापस आ गया। वो जो High पीस वाला waist, खुली high खुली waist। हाई वेस्ट पैंट्स, मैं तो हमेशा से कहती हूँ जो फेफड़ों हाई पे वेस्ट पैंट्स एंड फैशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ही 5 हैं: कट, कलर, डिजाइन, सिलहोट और एम्बेलिशमेंट। हाँ। अगर आप इसमें बैलेंस नहीं करेंगे तो जो है आप यू विल बिकम, आपने Words हो जाते हैं। लोग हाँ आपको नहीं याद रखेंगे, सिर्फ आपके कपड़ों को याद देखिए रखेंगे। ना, मैं आपको फैशन बताता की हूँ। प्रिंसिपल ये होता है कि लोग आपको याद रखें, बट ये हाउ यू लुक गुड। लोगों को तो नहीं पता ना। वो तो वो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे पहनते हैं जो बहुत अच्छा सारे लगता है। डिजाइनर है। हाई वेस्ट की बात हो रही है तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, डिजाइनर बन गया है।
हाई वेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने बेल्ट चौड़ी कर देनी है, नहीं पैंट के ऊपर करनी है, राइट, वो भी। उसके अलावा हाई वेस्ट कैसे बने, आपकी फ्लाई बड़ी होगी तो आप ऊपर करेंगे, फ्लाई की जगह आपकी इतनी सी और आपने इतना बड़ा, तो आप कैसे, लोगों को पता ही नहीं और है। वाजिद हाइट हो नहीं तो हाई वेस्ट बुरी लग रही है, टॉल लोगों पे अच्छी लगती है, हाई वेस्ट हमारी हाइट्स पे नहीं चल जाती है। पाकिस्तान की एवरेज हाइट कहाँ है 6 फुट हमारा हर जगह। अच्छा मैं 2026 की पैंट्स की बात करो, भी अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से है। ये देखो बस बैठ जाओ, ये तो भाई मेरे फोन पे बैठ गया। अच्छा जीन्स में वही वाली जीन्स है कि वो कहते हैं ना कि आपका एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट है एंड यू आर कंफर्टेबल, और आप जब आप कंफर्टेबल होते हो तो फिर वैसी चीज़ लगती है कि आप जैसे वो चीज़ इन है, आपने जो भी चीज़ की वो फैशन में है जब आप कंफर्टेबल दिखाई दे रहे होते हो। Exactly. बट जीन्स में वो जो रिप जीन्स है निकल गई है, खुली जीन्स, अब वो दोबारा से वो जो बूट कट्स हैं वो वापस आ रही है, बूट कट्स हैं, हाई स्ट्रेट पैंट्स हो गया, हाँ, और आपका लटकी वाली नहीं, और ये इस तरह की लूज पजामा पाइंच जीन्स लूज जीन्स में। एंड मैं उन लड़कों के लिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जो पैंट को ना थोड़ा नीचे बांधते हैं। क्या होता है जब नीचे थोड़ा पैंट बांधते हैं तो आपकी टांगे छोटी लगती हैं और आपकी जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो बड़ा लगता है, आपकी कमर, तो आप उसमें छोटे लगते हैं, बोने लगते हैं। तो मेक श्योर करेंगे आपकी जो नाफ के ऊपर ही आप अपनी पैंट बांधे तो आप लंबे लगते हैं। निहायत ही गैर मुहज्जब एक वजह है जिसकी वजह से जो पैंट थी वो पहले जो प्रिजन्स होती थी, जो इनमेट्स होते थे, जो कैदी होते थे मैं वेस्ट में, तो वो पैंट नीचे बांधते थे। वो मैं खैर यहाँ उसकी वजह बयान नहीं कर सकती, बट इट्स नॉट अ गुड रीज़न कि आप, वो एक अच्छा साइन नहीं है। वो कहते हैं ना जी कुछ घराने आप कहते हैं जी हाय बेटा तुम अच्छे घराने की बच्ची नहीं लगती, ऐसे फैशन ना करो, तो वो लड़कों के लिए भी एग्जैक्टली ये कि आप फिर किसी अच्छे घराने के लिए नहीं लगते। वो फैशन मोतबर फैशन नहीं है जो आप पैंट नीचे करके बांधते हैं, ठीक है, वो आपके अब वो तो कहते हैं आप, मैं ज़बान से लिंगुअल रेसिस्ट ना लगूं, बट हाँ जैसे कहते हैं हमारे जो नीग्रोस जो स्याफाम लोग हैं वो पहनते हैं, बट उनमें भी एक तक वो बुरा ही समझा जाता है। हाँ लेकिन ये इस ट्रेंड को खोलने वाले जो है वो रैपर्स हैं ना जी, यो वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं क्योंकि बगावत से वो जेल, हाँ, वो उन्होंने एक जो हमारे यंग बच्चियां हैं उनको नया ट्रेंड दिया है, ओवरसाइज कपड़े, ओवरसाइज टी शर्ट्स, ओवरसाइज जीन्स, ओवरसाइज इतना ओवरसाइज कि नीचे आर्मी के बूट्स, ऊपर ओवरसाइज। पर ये ट्रेंड अब खत्म हो गया। नहीं अभी अब जो जनरल जो आपका वो है जेनजी करेक्शन, वो अब इट्स मोर गोइंग टूवर्ड्स आपके पास ऐसी चीजें जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट्स को जो है क्लासिक्स को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट्स बड़ी फैशन में आ गई हैं। लॉट ऑफ पीपल इन यूरोप ने यहाँ से ऑर्डर्स करना शुरू कर दिए कि बलोची एम्ब्रॉयडरी है, सिंधी एम्ब्रॉयडरी की बेल्ट्स हैं, उनको पैंट्स जीन्स के साथ जो है पहना जा रहा है। एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स आ गए हैं आपके पास, डेनिम के ऊपर जो है आपका बड़ी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी आ गई है। अच्छा मैं चाहती हूँ अगर सामने अगर मेरी जो स्क्रीन लगी हुई ज़रा चेंज हो जाए और मैं अपने नाजरीन को और जो मेरे साथ यहाँ पे गेस्ट हैं उनको भी दिखा सकूँ एक सबसे हॉरिबल फैशन, जो अगर मैं आप लोगों से भी सवाल पूछूँ जब तक स्क्रीन चेंज नहीं होती, मेरा आप लोगों से सवाल ये, हॉरिबल फैशन, हॉरिबल ट्रेंड आपको क्या लगता है 2025 में जो आया था, नए भी चेंज नहीं हुई स्क्रीन 25 में आया था 2025, हॉरिबल चीज़ ऐसी आई थी जो हर बंदे ने फॉलो की थी। इन्होंने तो बता दिया था फर्शी शलवार। आपको क्या लगता है किरण, आपको हॉरिबल चीज हाँ, ये तो अपने में भी दिखाती हूँ, ये तो इस पे बात आप वो जो डॉल्स आई थी मेरे लिए लबूबू, पहले दिखाएं जी प्लीज। आज सुबह मैं सोच रहा था वो गायब हो गई ना, ये गायब हो गई, एकदम गायब हुई। भाई इस साल ये मेरूमू, उनको पता नहीं मायरूमू समथिंग मायरूमी करके, हाँ कोई बैग में मैंने सुबह देखी, बैग में लिपटी हुई है, ये व्हाट इज दिस, ये मायरूमी, ये 2026 का ट्रेंड है। ये फिर थोड़े क्यूट लग रहे हैं। हाँ ये तो फिर भी ये तो क्यूटीज हैं, लेकिन देखो ये मुझे तो इसकी आंखें उल्लू की तरह लग रही है। अच्छा तो ये 50-60 हजार की होगी तो मैं तो होंगी वेस्ट है। वो हमारा वो चाइना का शुक्रिया, वो बना देगा। जीन्स की पुन्ना टंगा उससे पहले अगर जो पहली वाली पिक्चर चलाते हैं आप, जो मैं लबूबू डॉल्स, खतरनाक, जिनकी मैंने शो ये क्यों गायब कैसे हुई, जिनकी अचानक गायब हो मैंने गई शो में बात भी, क्योंकि देखे ना हम भी फैशन की मत मार लेती हैं। आप खुद देखें, ये कोई किसी को गिफ्ट है, आप इसमें 2 सुइयां लगा दें, ऐसा लगेगा कि इसने जादू वाली आपको गुड़िया। एग्जैक्टली, मिशी ने बोल दिया था ना, ये मिशी ने तो इसका तजदिया कर दिया था कि ये शैतान है, ये तो उन्होंने अच्छा उनकी तो वीडियो बाद में वायरल, हम तो अपने शो में पहले ही कह चुके थे कि भाई आप इसको देखिए, मुझे हॉरिबल शक्ल थी ना, नहीं थी, हॉरिबल थी, हॉरिबल, नथिंग क्यूट अबाउट इट। वेरी हॉरिबल डॉल्स बनाई थी, वो रातों रात बिलियनर बन गया। और आप मुझे बताएं कि क्या फायदा अब ये, अभी वो सोच रहा होगा 2026 में क्या बनाऊं, अब वो मैं रूम की वो एक आंख वाला बना देगा अभी छोटा सा। अभी तो उसने इतना कमा लिया ना कि वो सुकून से बैठा होगा। मतलब लिटरली वो कहते हैं वो एक आंख वाली, वो दजाल वाली भी चीज बनाने शुरू कर देंगे। और हम कोई भी चीज, आई बिलीव 2026 में ये भी देखना है कि हर चीज को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते। नहीं, थोड़ी सी अक्ल, थोड़ी सी समझ
थोड़ी सी थोड़ी नहीं, जानकारी। बहुत ज्यादा समझ और अकल का आपको मुजाहरा देखिए, करना है, honestly क्योंकि बात आपको बताऊं? लोग फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं लोग, तो आप कोई भी वो चीज ना करें कि लेट्स सपोज मुझे कोई अप्रोच करता है कि जी इसकी एंडोर्समेंट करनी है, तो मैं उस वक्त तक नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको देख ना लूँ सही से, हाँ, खुद से क्योंकि लोग मुझे देख के वो खरीदेंगे। तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर इतनी चीज पावर होनी चाहिए, वो चीज अच्छी है, आपको फायदा देगी, तो आप उस चीज को एंडोर्स करें। अच्छा, मेरा ये कहना है कि अब चूंकि रिसेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो लोग कपड़ों का, बालों का, मेकअप का, हर चीज़ का बहुत सोच समझ के सोचते हैं कि कैसे किया जाए। तो आप देखिए, पिछले साल जैसे लॉनों का एक बुखार चढ़ता था इस मुल्क में हर साल, लास्ट ईयर कम था, इस साल अभी और कम हो जाएगा इस साल, क्योंकि अब लोगों में हमने यूनिफॉर्म नहीं पहना। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, जो कोरियन स्किन, जो स्किन के हवाले से बड़ा लोगों को लगता है ट्रेंड 2026 का क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उन ट्रेंड्स की बात कर रहे थे ना, जो कि 2025 में बड़े वायरल हुए थे, जिसमें एक लबूबू डॉल आई थी। तो एक जो मारूमी, जो एक नई जो डॉल आई, जो आप बैग के साथ लगाएंगे, उसकी ये चीज़ भी है कि वो गर्दन भी मोड़ सकती है, तो आपकी उससे जान निकल सकती है। बट मैं जब ये बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे बचपन में एक ट्रेंड आया था कि मेरी बड़ी बहन बहुत फैशन की धरती थी, तो वो एक गाना था कॉलर बेयर, स्वेटर के ऊपर कॉलर बेयर, शर्ट के ऊपर कॉलर बेयर, तो उसकी भी फिर कॉलेज की यूनिफॉर्म के ऊपर कॉलर बेयर यूँ लगा होता था, बड़े छोटा सा क्यूट सा होता था, फिर आप लोग वो यूँ, तो फिर वो भी एक ट्रेंड था और वो लोगों ने वो भी फॉलो किया हुआ। अब ये ट्रेंड भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड अभी इन्हीं सालों में लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हर दौर के लोगों को तकलीफ थी नए ट्रेंड को फॉलो करने, नए ट्रेंड को फॉलो करने की। जैसे अभी मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए ना कोरियन स्किन का। जी, ग्लास स्किन इज टू मच। पहले मुझे बताइए कितना बड़ा स्कैम है ग्लास स्किन होना। देखिए, कोरियंस जो है ना, उनकी नेचुरल स्किन है, ठीक है, और चाइनीज, जापानीज, फिलिपिनोज, इन सब की स्किन एक जैसी है, पर एक चीज, टेक्सचर एक जैसा उनकी है। आंखें वैसी नहीं, जो बुरानी में उनके फेस का कट भी वो नहीं था ना, उनकी नाक वैसी थी, उनकी आंखों में भी उन्होंने जो आईलेट की यहाँ से रिमूवल कराई हुई है, उन्होंने नाक की सर्जरी कराई है, उन्होंने जॉ लाइन की सर्जरी तो उन्होंने बहुत की, लेकिन उनका स्किन वैसे ही है। मैं देखिए, मैं तो एक्सपीरियंस में जापान तनवीर साहब के साथ 2 दफा गया हूँ फिल्म की शूटिंग के लिए। तो वहाँ पे लोगों की स्किन, आपको पता है वो कितना ख्याल रखते हैं, और उनका खाना पीना डिफरेंट है, सारा वक्त तो गर्म पानी पीते रहते हैं, स्वाना में बैठे रहेंगे। आपको पता है बचपन से वो जा रहे होते हैं स्पा में, वो अपनी स्किन का हाँ। और आपको पता है चाइनीज, जापानीज सारे गर्म पानी पीते रहते हैं, चावल भी खाते हैं, जिसको हम तो खाना पका के इतना उसका सारा मार देते हैं, जब तक अच्छा पका ना हो तो नहीं खाना है। वो तो जो प्रॉन्स वगैरह भी तो हाफ कुक। कोरियन तो कुत्ते बिल्ली भी खा लेते हैं। कुत्ते बिल्ली ना खाएं, उनका क्या है, वो तो साइनस ही नहीं होता उनका। बाल भी अच्छे हैं, उनकी स्किन भी अच्छी है। इसका मतलब ये स्किन के लिए अच्छी है। नहीं, देखिए उनका जो रीजन है ना, उस रीजन के हिसाब से उनकी जो उनका वेदर भी देखिए, वेदर डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है, और उनकी जो टीज है ना, आपको पता है जिनसिंग टी कितनी कॉमन है, यहाँ मिलती भी नहीं है, अब ढूंढते फिरो ना मिले आपको, ठीक है ना। वहाँ पे कितनी टाइप्स की तो जिनसिंग टीज हैं जो वो पीते हैं फॉर द स्किन एंड फॉर द स्टमक, फॉर द ब्लोटिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स। और आप उनकी स्किन देखिए, यूजुअली ऐसी उन्होंने बात ही खत्म कर दी लाइफस्टाइल कह के। बट आप इस फैक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हर रीजन के लोगों की अपनी स्किन होती है। आप बाहर के लोगों की देख लें, आप यहाँ पे देख लें, आप जो गर्म इलाके, आप केनिया में अगर लोगों की देख लें, उसका वेदर ही ऐसा है भाई। बिल्कुल, वेदर तो इफेक्ट। अब आप सोचें, पाकिस्तान में इंस्टा पे एक ऐड चला जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये कोरियन प्रोडक्ट है, उसमें उन्होंने मॉडल को दिखाया, चाइनीज वही कोरियन लड़की, उसने वो मास्क लगाया और जब उसको पील ऑफ किया तो उसकी स्किन चमक रही थी। अब आपको पता है कि ऐड को बनाने के लिए कितने शूट्स होते हैं, कितने टेक्स होते हैं, कितना फिर आप उसको एडिट करते हैं जी। 100 टेक्स होती हैं, गर्दन ऐसे थोड़ी ले लेते हैं, आंखों नहीं, इतना मुश्किल है। बट जब से कोरियन स्किन आई ना, उसके बाद मैंने देखा हमारे सेलिब्रिटीज, शोबिज में जितनी भी तस्वीरें थी, सबके फेस पे वो ऑयली, वो शाइन। वरना पहले तो कहते थे जरा सा भी आपके उस चेहरे पर ऑयल है, डैप करें, ड्राई करें, पाउडर लगाएं। ये मेरे शो में हो रहा होता है। अब आपको वही हम जो बात कर रहे थे कि अब जो मेकअप फिक्सर आ गए हैं ना, उसमें उन्होंने एक ऑयली शिमर डाल दिया है। आप जब स्प्रे करके छोड़ देते हैं तो आपकी पूरी स्किन ग्लो करती है। अच्छा, ये बोटॉक्स और ये क्या, अब मुझे बताएं, इनको कोई चीज रिप्लेस करेगी? ऐसी क्या ट्रीटमेंट आ रही, लोगों को बताएं। कोई नहीं रिप्लेस उसको। अच्छा, बोटॉक्स मुझे तो वो समझ में ही नहीं आता है
फिलर्स और ये क्या होता है, अब आप देखिए हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के शोल्डर छोटे लगने लगे और मुंह बड़े लगने लगे। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही। जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो मेकअप करता हूँ ना, मैं टच करके मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मुंह में आपने इतना भरवा लिया है, मुंह बड़ा लगने लगा, शोल्डर छोटा। देखिए फिलर, जब आप फिलर भरवाते हैं वो आपका इतना सा जाता है, पहले इतना सा आपने लिप फिलर आपने इतना से, अब वो 6 महीने के लिए आपके अंदर डाल देता है और वो डिसॉल्व नहीं होता, और वो 6 महीने में आपको क्या बताए, वो इतनी जगह बना लेता है, आपको उसको फिल करने के लिए आपको इतना डलवाना पड़ता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है और फिर आप देखिए यहाँ से ये बड़े हो जाते हैं, ये अजीब, मुझे तो समझ में नहीं आता। वही थोड़ी भरवा लेते हैं। नहीं क्या जरूरत है करने की भाई, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे, आप बेफिक्र रहिए। जी देखिए एक घरेलू टोटका है, आप हेड स्टैंड करें, अगर आप कर सकते हैं दीवार के साथ टेक लगा के हेड स्टैंड करें, अपने खून को अपने सर की तरफ लाएं, आपकी एज प्रोसेस स्लो हो जाती है, हाँ, बिस्तर बाल अच्छे हो जाते हैं। और जिनके मैंने ये देखा है, मेरे बहुत सारे वही फिर घरेलू टोटका है, आई साइड वीक थी मेरी एक दोस्त की, उसने इतना हेड स्टैंड किया, इतना हेड स्टैंड किया कि अब वो आज चश्मा नहीं लगाती है। ब्लड सर्कुलेशन पहुंची ना जी जेबा जी हेड स्टैंड, मतलब अगर आप बिस्तर पे भी लेट रहे हैं और गर्दन आपने ऐसे पीछे की है, बाल पीछे गिराए हुए, तब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं इससे बैठना चाहिए। जी और आपको पता है इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि देखें आप सारा दिन बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, आपकी सर्कुलेशन अल्लाह मियां के सिस्टम के हिसाब से तो चल रही है, लेकिन अगर आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, पहले आप 1 मिनट करें, 2 करें, 4 करें, जब आपको बॉडी का बैलेंस करना आ जाए तो 15 मिनट करें। हाँ, कुछ भी करने की जरूरत। हमारे कंट्री के अंदर एक जो मेजर प्रॉब्लम है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चाहे मेकअप हो, हेयर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अनट्रेंड लोग आते हैं और वो आके फिर काम करना शुरू कर देते हैं, हिट एंड मिस और ट्रायल एंड एरर वाला मेथड होता है, और जब तक जिनके साथ हो चुका होता है उनका जो है खाना खराब हो चुका होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि दोज हु आर क्वालिफाइड एंड टेक्निकली साउंड, तो उनको जो है उन्हीं उस पर फिर ओपिनियंस आप देखिए ना, आप ट्रेनिंग सेंटर लगा, आप किसी से अमोनिया का अमोनिया क्या काम करता है बालों में, किसी को नहीं पता। नहीं मुझे पता है, नहीं आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं आपको सही बता, मुझे नहीं पता अमोनिया का काम करता है, आम लोगों को नहीं बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो हेयर का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता अमोनिया से क्या होता है। सो आप बेसिक चीजें नहीं पता, फिर आपने ट्रेनिंग के दुकानें भी खोल ली हैं, ठीक है, ये है कि नहीं है? नहीं मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। नहीं मैं आपको फ्रॉम लेबनान, वो आपको देखते हुए लोगों को याद करा रहे हैं। देखो मुझे देख के कह रहे हैं, सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी है लेबनान का, मैं भी हमने साथ ही किया है। अच्छा ऐसे 500-600 सर्टिफिकेट बदर कमर्शियल से मैं भी निकलवा के ले आता हूँ। नहीं आओ हम दोनों मिल जाए, जंग छेड़ दी। नहीं पता नहीं, ये है जो आपका मुझे पता है, ये तो एक अच्छे ब्रांड के साथ रहा है 2-3 साल, और ये क्या करके आए हो तुम? उनका मिस यूनिवर्स की बैक स्टेज पे था ये, हमने रिचर्ड चड्डा के साथ अपनी पिक्चर्स देखी, आईफा किया इसने, अब तो ऐसे नहीं, ये तो है। देखिए आपका तो मेकअप बड़े उनका जो है मेकअप बोलते हैं, अनलेस और अनटिल आपने फिल्टर लगाया, क्योंकि हम देखते हैं पता नहीं कितने लाखों की ब्राइट तैयार करते हैं, उसके बाद जब एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते फिल्टर लगा होता है। आपने कलर करेक्टर भी लगाना है, प्राइमर भी लगाना है, कंसीलर भी लगाना है, फाउंडेशन भी लगाना है, बेक भी करना है, कॉम्पैक्ट भी लगाना है, इतनी सारी चीजें लगाने के बाद पिक्चर पे एक फिल्टर, तो व्हाट्स द पॉइंट? हाँ अच्छा चलिए, हमने मेकअप ट्रेंड पे बातों के लिए जरा बालों के ट्रेंड पे जरा प्लीज मैं चाहती हूँ जरा आ जाएं, हम जरा कुछ पिक्चर्स हमारे से शेयर करें बालों के ट्रेंड, क्योंकि देखिए अच्छा जैसे आपने बात की, बहुत सारी जगहों में देखती हूँ कि वो येलो टोन आ जाती है बालों। हाँ वो तो हमारा ये बताएं, इज इट एन कितनी खूबसूरत स्किन लग रही है? ओह माय गॉड आई लव तो सभी अच्छे लग रहे हैं, ये ट्रेंड में हो या ना हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये क्या है कि हमारा 2024 से शैग हेयर कट चला था, एक शैग। अच्छा वो बाहर के मुल्कों में शॉर्ट बॉब्स पहले सॉलिड फॉर्म में होते थे, सीधे स्ट्रेट बॉब। अब उन्होंने क्या किया, उसको ऐसा सा ट्रेंडी किया, 2026 में जितने बॉब्स हैं वो सारे शैग्स होंगे, मच लेयर्स। शैग्स में क्या? अच्छा लेयर्स। अच्छा क्या होता है कि लेयर्स का मसला ये होता है कि आप जब एक बार बालों में लेयर्स ले लेते हैं तो 2 मंथ्स तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इट्स गोइंग काइंड ऑफ अ वॉश एंड गो कट। आप उठे
जो ऑफिस जाने वाली खवातीन, लेकिन हमारे अल्लाह मियां पाकिस्तान की खवातीन को अकल दे दे, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो स्ट्रेटनिंग करने से बाज नहीं आते, एक दूसरा वो बालों में डर के मारे ना लेंथ को शॉर्ट नहीं कराते, फिर वो डरते हैं कि यार कितनी लेयर्स जो आपने पिक्चर शेयर की हुई हैं। हाँ ये देखें, और अच्छा लेयर्स लेते हैं, अच्छा लोगों को डर लगता है खवातीन को पाकिस्तान में कि लेयर्स लूंगी तो मैं कहीं ऐसा ना मैं गंजी लगूं, मेरे ऊपर वॉल्यूम आ जाए, नीचे मेरे जो और यूजुअली ये होता है, बहुत सारे लोग जब पहले आप लेंथ काट देते हैं और बाद में लेयर देते हैं तो वो नीचे से पतले ही लगते हैं, तो मेक श्योर करें कि पहले ऊपर लेयर्स दें और फिर लेंथ को चॉप ऑफ करें। मैं यूजुअली क्या देखो, मैंने सीखा, मैंने 2 से नहीं बल्कि 2 साल तक मैं लेबनान जाती रही, वहां मैंने सीखा लेबनीज हेयर ड्रेसर से कि लेंथ को रखते हुए कितने लेयर्स देने हैं। तो मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स की लेंथ को शॉर्ट नहीं करती हूँ, बट आई गिव देम लाइक 1000 लेयर्स। और वो क्या होता है कि अब जब आपके बालों में लेयर्स होता है तो आप 10 तरह के हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आप अपने बालों को बांधेंगे तो थोड़ा सा बाहर बाल सॉफ्ट रहता हो, लेकिन हमारे यहाँ खवातीन बाल काटते हुए बहुत डरती हैं। आप तो छोटी बच्चियों को बोलो ना, अम्मी लेकर आइए बाल कटवाने, तो बेटी कहेगी मुझे बाल नहीं कटवाने। भाई क्यों नहीं कटवाने, तुम्हारी उम्र तो देखो, जब तक तुम उस उम्र तक पहुंचोगे। मेरे तो बाल जो है ना, मुझे वो इतनी मेरी डाइटिंग मेरी, मेरे बाल बढ़ते हुए एजेस लगते हैं बाल बढ़ने में। मैंने बस एक जगह गलत से बाल आपका तो वेट इतना कम हो गया कि आप इजीली दीवार के साथ हेड स्टैंड कर सकती हैं। आप देखिए आपके बाल चेंज हो जाएंगे हेड स्टैंड से। ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन होगा ना। हाँ कहते हैं ना मसाज भी करो तो अच्छे से इस तरीके से। और दूसरा अब जमाना बदल रहा है, अब क्रीम्स का जमाना नहीं है, अब बोटॉक्स का जमाना नहीं रहेगा। 2026-27 इज गोइंग टू बी द एरा ऑफ पेप्टाइड्स, स्किन के पेप्टाइड्स, बालों के पेप्टाइड्स ही होते हैं ना। वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं इतने लोगों को देख रही हूँ, लोग इतनी चीज़ें क्रीम्स वाले लॉन्च भी कर रहे हैं, बट अगर वही पेप्टाइड्स आपकी स्किन के लिए काफ़ी हैं तो खुद आप लोगों ने प्रोसीजर्स क्यों कराए हुए हैं? आई हैव दिस क्वेश्चन। जी ये मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से निकल गया, मैं जज्बाती होके। मतलब क्या मतलब? देखिए अब हमने पेप्टाइड्स क्रीम लोगों ने लॉन्च भी कर दी है, लेकिन अगर आप पेप्टाइड्स क्रीम आप भी लॉन्च करें तो फिर आपको स्किन प्रोसीजर्स कराने की जरूरत क्यों पड़ी है? आप भी नॉन इन्वेसिव क्रीम्स लगा के क्यों नहीं चीजें सही कर सकते? देखिए मैं आपको बताऊं ना, टाइम बदलता है, चीजें बदलती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि डर्माटोलॉजिस्ट ने जो फेशियल्स निकाले थे, ठीक है, जो डॉक्टर्स कर रहे थे, आज वो हर सैलून पे हो रहे हैं जी। और पहले लोग ब्राइडल सर्विसेज कराते थे, अब लड़कियां लेजर्स कराने चली जाती हैं, हेयर रिमूविंग, देन उनको हाइड्रा या हाइड्रो या लेजर जो भी आप कह लो, 10 तरह के नामों के फेशियल्स पूरी मार्केट में सब बैठे हैं। लोगों ने 2-2, 4-4 लाखों की मशीन्स अपने सैलून्स में रखी हैं जस्ट टू डू। अब वो ओनर खुद तो नहीं कर रही, उसने लड़की को सिखवा दिया, जो ट्रेनर जो सामान बेचने आता है ना, वो अपनी एक ट्रेनर को भेजता है। अब वो ट्रेनर ने सैलून की लड़कियों को सिखा दिया। अब उसके बाद जब वो मशीन चली, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको ये बता रहा है, तब से आया जो इतना इमोशनल हो गया। इससे ही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहा है। जो बाहर जो करते हैं लाइसेंस लेते हैं, डॉक्टर ग्रेड चीजें पढ़ना पड़ता है इसके लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मशीन कोई भी चला दे। मुझे कोई आके बोलता ना कि जी ये फेशियल कर देंगे, ये कर देंगे, मैंने देखिए मेरे पास नहीं होता, आप किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए। बट बीच में कितनी क्लिनिक सील भी कर दी थी, यहाँ डिफेंस की साइड पे भी कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, मैं कहती कर देनी चाहिए। जो लोगों की एक बार आपकी स्किन खराब होगी भाई, खराब क्लिनिक करके बोर्ड लगाए हुए, लेकिन ट्रेंड नहीं है। हो गए। अच्छा मुझे बिल्कुल सही जज्बाती हुए थे। मुझे हाँ वो बिल्कुल सही बात है उनकी। अच्छा मुझे बताएं कलर्स में आपको क्या, आप हर साल कोई नया कलर अपनाती हैं, ये फिर आपको जिसमें कंफर्टेबल? मैं तो सीरियसली ना फैशन मुझे मैटर करता है ना ट्रेंड मैटर करता है, मुझे मेरा कंफर्ट, मेरी मर्जी, मेरा दिल मैटर करता है। किरण ना जो भी पहने किरण पे सजता है। किरण हैज वन ऑफ दोस पर्सनालिटीज, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े कम ऐसे लोग देखे हैं, कुछ भी पहन लेना और अच्छा लगेगा। ये अगर शर्ट हो, वो कहते हैं मिक्स एंड मैच करके भी आई होती है, ओल्ड फैशन और न्यू फैशन। अच्छा मुझे ये लगता है कि दिल होता है, अगर आपका वेट अच्छा है ना, जैसे किरण का तुम्हारा वेट बहुत पतला है, तुम लोग कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा। वाकई में मेरे जैसे हेल्दी लोगों के लिए मसला होता है ना। देखो 90% खवातीन मेरी तरह हेल्दी हैं। नहीं, हमारे लिए मसला है कि हम ऐसा कुछ पहने जिसमें हम पतले ना लगे, मोटे भी ना लगे, हम दरमियाने लगे और खुले कपड़े पहने, ट्रेंडी भी लगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमारी मेजॉरिटी खवातीन ऐसे वजन कम कर ले। क्या करें, कब से कर रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, वरना तो पकड़ के लगा देंगे कि इन्होंने इसके ऊपर ये बोला वो बोला। जो है अच्छा है, जो है अच्छा है, जो है I think you have to be comfortable in your own skin. in your own skin. That's what matters. मैं अभी अपनी 2 साल पुरानी की पिक्चर निकाल रही थी ना, तो मैं कहती हूँ हाई मैं अपने आप को इसमें भी क्यूट समझ रही थी। ये तो आपको कॉन्फिडेंस है ना माशाल्लाह से। ये तो बात आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी भी साड़ी वाले आप मेरी जाके मेरे इंस्टा पे भी देख लें, मेरा वेट गेन हुआ और एक टाइम पे मैंने बहुत कोशिश की नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे
टाइम लगा, वो कहते हैं ना मेरे मुंह पे नहीं आया, इसलिए वेट गिराने में मैंने साड़ियाँ पहनी, मैं हर जिसमें कंफर्टेबल होती थी, पर मैंने हर ऊट पटांग चीज़ फॉलो नहीं की। मैंने वही की जिसमें मुझे लगा कि यार मेरे मजाक नहीं बनेगा मेरा। नहीं, यहाँ पे लोग नहीं अभी भी सोचते, मुझे यहाँ लगता पे है कि ग्रेस मेरे हाथ से ना जाए। नहीं, यहाँ पे तो लोग क्या होता है, अच्छा उसने ये पहना है तो मैं भी करूँ, नहीं यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छे से कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन सम टाइम आपको नहीं, देखिए क्या होता है, अगेन वही वाली बात है कि आप एक छोटा सा कोर्स कर लेने से आप डिजाइनर नहीं बन जाते होते, ठीक है, उसकी आपको पता है, आपको पता है कि मतलब कि पैनल कहाँ से शुरू करना है, ऊपर वाली बॉडी को हमें कैसे, मैं बताता हूँ, सनम बलोच की मैं बात करता हूँ, बहुत पहले मैंने एक शूट किया था, मुझे लगता है सनम की ना टांगे लंबी हैं और अपर बॉडी ना थोड़ा सा मुझे टांगे तो मैं शूट कर रहा था, तो मैंने बोला मैं कैसे और मॉडर्न दिखाना है सनम एक, तो मैंने सनम को एक जीन्स पहनाया बूट कट ऐसे स्ट्रेट और एक लंबा टी शर्ट पहनाया यहाँ तक का, और उसके ऊपर एक छोटा एक क्रॉप टॉप ऐसे जैकेट पहनाया, तो क्या जो व्हाइट वाली जगह, व्हाइट जो नजर आ रहा था वो उसकी वेस्ट हो गई, वो लंबी हो गई, तो उसका टोर्सो लंबा हो गया, तो वो पूरी बॉडी उसकी शेप में आ गई। आप समझे, उसमें टांगे भी बैलेंस हो गई, उसका अपर पार्ट भी बैलेंस हो गया, वो बहुत शेप में आ गया। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। ओह अच्छा, वाकई आप देखिए, जैसे अगर आलिया भट्ट है वो बहुत ब्रॉड है, तो आप देखा करें कि वो किस तरह से कलर सिलेक्शन करती है। छोटी गर्दन है तो मुझे लगता है उनको गले आगे से ऐसे डीप यू पहनने चाहिए, जितनी स्किन दिखेगी लंबे गले गर्दन लगेगी। ये है सही, ये फैले हुए पहनेंगे तो और दबे हुए। आपका क्या ख्याल है? आप तो डिजाइनर है ना, आपका क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अरे अच्छा हाँ, सुने दुल्हन आ जाती छोटी सी गर्दन में चोकर लेके आ गई, मैं कैसे पहना दूं? अरे पहना दूं, लेके आई है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे अभी जो समर जो अभी समर उसका ख्वाब है शादी में, ख्वाब मत तोड़ो भाई। आने वाले समर, जब आने वाले समर, क्योंकि अब सर्दियां तो अल्लाह बस रह ले, यहाँ अब आ गई अगर कराची में, तो अभी 2 महीने मैं कहती मजा आए ना हमें। समर्स में कौन से कलर्स जो हैं वो इस बार आ रहे हैं? खैर आपने पेस्टल की बात की, लेकिन क्या हमारे पास तो उसके पास ऑप्शंस जनरली हैं ही नहीं, कि पेस्टल्स का बेसिकली जैसे साइंटिफिकली भी कॉन्सेप्ट है कि इतनी गर्मी में आप डार्क कलर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते पहनना, वो भी डे टाइम पे। सो द लाइटर यू आर, जितना हल्का कलर पहनेंगे आपको गर्मी का एलिमेंट भी उतना कम ही होगा। और उसके अलावा बेसिकली जैसे कि बता रहे थे वाजिद साहब भी, कि कोशिश करें कि जैसे जब भी आप अगर 1 टोन में आप पहनेंगे कलर तो आप टॉल लगेंगे, आप अगर उसको 2 कलर्स में ब्रेक करेंगे तो आप शॉर्ट लगेंगे। इफ यू आर हेल्दी स्ट्रेट लाइंस पहने, अगर आप पिटीट हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पहने। एम्ब्रॉयडरी और एम्बेलिशमेंट की जो प्लेसमेंट होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे कि एक पूरी सफेद वॉल के ऊपर अगर आपने सिर्फ एक ब्लैक डॉट्स फेंका तो फोकल पॉइंट आपका वो ब्लैक डॉट हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कैमोफ्लेज छुपानी और कौन सी एक्सेंचुएट करनी। और गेंजा के दुपट्टे जो है ये कि 2026 में भी इन होंगे, बताएं क्या कुछ ना कुछ तो जोड़े चलेंगे। आई थिंक ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको दुपट्टे के अलावा या में भी लहंगे के अलावा शर्ट्स के अंदर ना यूज किया जाए, बिकॉज उसका इतना फूला हुआ इफेक्ट होता है कि आप जनरली अपने वेट से जो है ना एक्स्ट्रा किलोज नजर आते हैं। बट वो वेस्टर्न शेयर फैब्रिक जितना अच्छा होगा, वेस्टर्न शर्ट्स और गेंजा में वो बो के साथ यहाँ टाई, बिल्कुल, लेकिन वो आपके और इनके पर तो कैरी बहुत अच्छी कर लेंगे। मुझे भी ऐड कर, आपको नहीं कहा। ओह माय गॉड, एवरेज पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, हाउस वाइफ होती हैं, वो अबव हेल्दी लाइन के जो है वो बॉर्डर से ऊपर। आप भी पहन सकती है काले रंग की। ये देखो दूसरा आई थिंक ये जो लॉन के ऊपर जो ये ब्रेडे लगाते हैं ना 25-25 पीसेस, आई थिंक इतना हमने उन्होंने कहा कि जितनी लोकल वाली वो तो जो लोग समझ सकें, इसको बेले कहते हैं, तो वो जितने आप ज्यादा लगाते हैं प्रिंट के ऊपर लगाते हैं। आप ये देखें कि आप एक फ्रूट चाट बनकर आ रहे हैं, आप किचमिच हो गया है। किचमिच लोगों को आप तो याद ही नहीं है ना, आपके वो कैरियां भी हैं, वहाँ 500 बटन भी हैं, वहाँ शलवार पे भी कुछ लगा हुआ है, फिर आपने ज्वेलरी भी पहनी, तो एक तो आपका स्किन का टोन भी है, वो भी तो एक कलर है, आप भी तो एक पर्सन है ना, उसके ऊपर आपने अगर 500 कलर्स को कंबाइन कर दिया तो आप तो कलरों में ही गुम हो गए। से बात है मिट्टी। अच्छा आप मुझे बताएं ज्वेलरी में क्या चीज जो है वो आपको अरे जो अच्छा लगे पहने, जो आपके जोड़े के साथ मैच करे। वैसे देखें क्लासिक ट्रेंड्स क्या होंगे ज्वेलरी की अगर बात करूं तो? मुझे
मुझे तो खैर ट्रेंड्स का नहीं पता, बट हम देखते हैं जैसे कि कट स्टोन की चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह, चंकी इयररिंग्स, डिपेंड करता है। ये आई थिंक ज्वेलरी में तो कभी कोई फैशन ऐसा रहा नहीं। कुंदन आया बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल में भी जैसे आया, टो आपके रिंग्स वाली सारे सारी आ गई थी, पे यहाँ पे पहनने वाली रिंग्स ये सारी आ हमेशा गई से थी, रही हैं। टो रिंग्स हैं, पाजेबे हैं, यहाँ की रिंग्स, चूड़ियाँ हैं, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, डायमंड्स हैं, हर चीज़ हमेशा से रही है। आई मीन आपने, मेरे पास तो हर तरह की बिल्कुल सही चीज़ें, है। कभी भी फैशन ज्वेलरी में मैंने नहीं देखा कि जी ये चल रहा है। हाँ, हेड की ज्वेलरी काफ़ी बीच में आई थी 2025 में, मेहंदियों में, मायू में, बहुत सारे फ्लावर्स। हाँ, एक चीज़ और जो आजकल बहुत इन है, ये 2026 में आई बिलीव ये वाजिद और ये शायद मेरी बात से एग्री भी करें, वो जो एक तो पोनी बना के जो के ऊपर जो उस पर गोटा लगाने की शादियों के इवेंट से मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और उसमें है कि ये आजकल इन है। इज इट सो? ऐसे ही है? वो तो हमेशा से ही था, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गया है। और मेकअप के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जो हाइलाइटर लगाते हैं, शिमर लगाते हैं, वो हर किसी पे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइलाइटर का मतलब ये है कि आपके अपने जो आपके दबे हुए फीचर्स हैं उनको एनहेंस करना है, मुंह को चमकाना नहीं है कि आपने पूरा लगा लिया और तस्वीरों में ऐसा लग रहा है तेल मुंह पे निकल आया। बहुत लगाते हैं लोग। टेक्सचर अच्छा नहीं है। जो ग्लिटर है वो हर किसी के लिए नहीं है। सही है, ग्लिटर से मुझे एक इख्तलाफ रहा है हमेशा से। जिनको कुछ नहीं आता वो डिस्को लगा दें आंखों पे, डिस्को। जिनको कुछ नहीं आता वो डिस्को लगा के एक बड़े आई लैशेज लगा दें, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो आपने आंखें चमका दी, बड़े लैशेज लगा दी, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। और आई डोंट नो व्हाई सैलून पे आजकल ये होने लगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन इतना ब्राइट कर देते हैं कि आपका हाथ और मुंह अलग लग रहा होता है, गोरा कर देते हैं। गोरा करें कि जब भी आपको अपने से अगर ब्राइट करना है कॉम्प्लेक्शन, तो एक टोन ब्राइट करें और उसका अंडर पिगमेंट, पहले अंडर पिगमेंट क्रिएट करें, देन उसके ऊपर आप लाइटर फाउंडेशन लगाएं। डायरेक्ट अगर आप लाइट फाउंडेशन लगा देते हैं तो आप ग्रे हो जाते हैं। बात सुनी मैंने ये बात, मैंने अपने शो के आगाज में इंट्रो में बात की थी नागिन लेंसेज की। लेंसेज। अच्छा, मैं तो दुल्हनों की लेंस उतरवा देता हूं। एक छोटा सा ट्रेंड मैं मैं मना चाहती हूँ जल्दी से भी। जी। आजकल ना क्रोशिया की टोपियों का बहुत फैशन है। वो जो जैसे हमारे मौलवी से पहना करते थे, मेरे पास बनियान है, सर पे पहन लो क्रोशिया की। अच्छा, क्रोशिया की बैंड्स, जैसे कपड़े के बंडानास बांधते हैं ना, इस तरह क्रोशिया की अब राउंड and कैप्स हैं, bands छोटी वाली स्मॉल और स्ट्रेट बाल। जो लोग अपने ज्यादा ट्रेंडी करना चाहते हैं, जैसे जेंजीज बच्चों के लिए हैं कि आप व्हाइट रंग की क्रोशिया की ये कैप्स ट्रेंड भी एक्चुअली दोबारा आया, ये पहले था। उर्मिला ने ये पहना था ना 60s उस का गाने था। में, उर्मिला ने पहना था। ये 60s का था, 60s का था। को शनेल और ये लोग सारे जो थे, पिछले साल भी तो आया था यहाँ पे गाने का, मुझे लगा अब तो पूरी मुझे कैप आया है, था। पूरी मुख्तलिफ कैप colours छोटी और वाली। ये बेसिकली इट्स इंस्पायर्ड बाय द Very- फ्रेंच। हाँ, ये फ्रेंच इस तरह की चीजें पहनते थे, छोटी ये शॉर्ट कैप्स हाँ, ये पहनते थे। 60s 50s का जो था वो आया, इट्स बैक। तो कुछ नया नहीं लाई हाँ, है। it's back. नहीं एक्सपेरिमेंट मैंने थोड़ी लाना। मेकअप में कुछ नया हो ना हो, मैं कहती हूँ West में चल रहा है, स्किन आपकी पाकिस्तान में नहीं अच्छी है ना, अच्छा लगता है। हाँ, स्किन आपकी। स्किन की क्वालिटी अच्छी है तो फिर हर तरह का फैशन भी क्या है। लेकिन अब इतने सीरम्स आ गए हैं, नाइसिनामाइड आ गया है, पता खाने नहीं- पीने अच्छा, पे भी पहले तो ध्यान ये सब रखें। नहीं था और सबकी स्किन प्यारी थी। हाँ, हाँ, अगर मैं वाकई क्योंकि मुझे खा भी अच्छा मुझे तो लगता है जब मैं रात में थोड़ा सा जैतून का तेल आप मुंह पे लगा लें या खोपरे का तेल लगा के, मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो। ओह, हाँ, कोकोनट ऑयल आप लगाएं, मैं तो अभी भी वैसलीन मैंने पूरे मुंह पे लगाई हुई है। ऑर्गेनिक मुझे लगता चीजें नेवर गो है आउट वैसलीन ऑफ बेस्ट है फैशन मेरे ट्रेंड। लिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है मुंह पे क्योंकि skin ब्रेक कितनी बड़ी है है तुम्हारी? जनाब। है तो ब्रेक के बाद आते हैं, हमारी बातें इतनी सी कभी हाँ, आती हैं। ब्रेक ब्रेक के बाद लेना। मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ जनाब आज पाकिस्तान के सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार मौजूद हैं। वाजिद, हुमा जी, ये तो मासूम है दोनों। अच्छा हम हैं सब एक एरा के लगते हैं सारे। क्या बात है, सही तो कह रही हूँ। एक टाइम के, एक जमाने के हैं ना हम लोग, काफी पुराने। नहीं हमारा जमाना तो वापस आ ही नहीं, इतना नहीं हसीन आ था। अब तो रही नहीं कुछ, वो तो चीजें रही नहीं। भाई एक जमाना जो मुझे लगता है कभी भी आउट नहीं होगा वो है अजरक का। हाँ, अजरक की भी कलेक्शन में चाहती हूँ जरा आप शेयर करें, हम बिल्कुल, कुछ कलेक्शन दिखाते हैं मौजम साहब की भी। और अजरक बाकी और मौसम बताए ना आपने चाइना में अजरक दिखाई है। ओह यस, They actually loved it. Of This was course. something they had never seen. ये alphabets थे actually, ये हाला से fabric उठाया था मैंने. And I think this should come in trend with Sindhi alphabets हैं.
ये प्रिंट हुए हुए थे, ब्लॉक अच्छा। प्रिंट हुई हुई है, हाँ। एंड इट वाज जो कलर्स आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मरून्स की और आपके इसमें पास ये, डीप हाँ। ब्राउन्स की। अच्छा, दिस वाज अगेन ये भी ब्लॉक प्रिंट Block थी, print, हाँ, block हाथ के print था है। उसमें इसमें ऑरेंज Block print कभी भी out ऑरेंज की हो कौन सी क्या सकती कलर है। बोलते हैं? इसको बर्न्ट ऑरेंज इज द राइट वर्ड फॉर इट, हाँ। तो ये इसकी देखिए कॉम्बिनेशन है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज और ब्लॉक्स हैं, अगर इनको सही कट में इस्तेमाल किया जाए तो दे कैन बी ट्रेंड सेटर्स और बहुत ये पॉपुलर हो सकती हैं। और ये अगेन ये एक रुमाल था जो जनरली आपने देखा होगा ड्राइवर्स उठाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह। इसको शर्ट में मैंने कन्वर्ट किया, बस ये हॉल्टर नेक शर्ट बनाई है, इसको डायगोनल कपड़े को काटा गया है। तो ये फैब्रिक चारों तरफ से इसके ऊपर बॉर्डर था, तो इसको जब डायगोनल काटेंगे तो ये नीचे एजेस लटक आई जाएंगे। लव दिस वन, ये जो ब्लू में अजरक है। हाँ जी, इसके पर खूबसूरत जो भाई, ब्लू वो वाला था दोबारा उसके दिखाइए पर वो वाला। खेस, ये सिंधियों के यहाँ शादियों में दूल्हों को दिया जाता है। और इसके नीचे मैंने ब्लॉक प्रिंट सिल्क आशियाने से उठाई हुई थी, तो इसकी कॉम्बिनेशन है Black and blue। अजरक की। जी जी, ये बेसिकली जो है वो नीचे सिल्क की जो है वो है स्क्रीन प्रिंट है और ऊपर जो है अजरक है अच्छा। आपके पास। और तीसरा वो खेस है जिसको एज अ स्कार्फ के तौर पे आप पहन Okay, सकते हैं। जो वो जो सर पे बांधते हैं। जी, Yes, this is very traditional and ये एक्चुअली वहाँ दूल्हे उठाते हैं, बट आई थिंक ये यूनिसेक्स के तौर पे यूज हो सकता है, मुझे खवातीन उठा सकती ये हैं। अपने गिफ्ट्स भी मिलते हैं वैसे मुझे याद हाँ, है। अगर आपको सही फैब्रिक का देखे ना, फैब्रिक इज fabric लाइक अ पर्सन, यू हैव टू फील द फैब्रिक। आपको उसका कट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके पर हर सर्टन कट्स कॉटन पे अच्छे लगेंगे, वो सिल्क पे अच्छे नहीं आएंगे। फिर कोई चीजें अच्छी आती है लिनन में बहुत खूबसूरत आएंगी, लेकिन वो आपको जो है शिफॉन के ऊपर वो नहीं कह रही है। तो आप अंडरस्टैंड करें कट को। ओके जी। ये मैंने चाइनीज कट कॉपी किया था। अगर आप इसका शोल्डर वाला फैब्रिक देखेंगे तो वो अलग है, प्रिंट अलग है, और बाकी रिमेनिंग अजरक अलग है। और शलवार के अंदर अगेन अजरक की तीसरे प्रिंट को जो किया। तो अजरक की इतनी जबरदस्त वैरायटीज हैं, कलर्स के अंदर भी और ब्लॉक्स के अंदर Fabric भी। भी एक अच्छा होता है। ट्रेडिशनल और फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो इफ यू आर एबल टू फाइंड द राइट फैब्रिक, तो आई थिंक अजरक कैन डू वंडर्स। आपके क्लोजेट में मेरे अपने ख्याल में अजरक के 3-4 आउटफिट जरूर होने चाहिए। आप उनको प्लेन ब्लैक्स के साथ कंबाइन कर बिल्कुल सकते हैं, सही। व्हाइट्स के साथ बहुत अच्छा जा सकता है। तो समथिंग दैट कम्स आउट रियली नाइस। अजरक बेसिकली ब्लॉक प्रिंट हुआ ना? ब्लॉक प्रिंट है। और उसका अगर design अजरक में और- अगर आप ना नेचुरल डाई उठा रहे हैं तो वो फिर आपको कोई वो नहीं देता, एलर्जीज नहीं देता आपको, जो है इट्स वेरी गुड। एंड मतलब जो जहां जिसमें केमिकल्स होंगे वो फिर आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। डिजाइनर मुझे लगता है ऑल अबाउट कट। हाँ, कट का मतलब डिजाइनर है, ऐसे नहीं कि काम भर दिया। यहाँ पे क्या होता है, जितना काम भर देंगे वो डिजाइनर है। नहीं, आपने कट ऐसा करना है कि काम ज्यादा भी हो तो गला लटके नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इतना काम भर देते हैं कि गला लटकना शुरू होता है, पता नहीं चलता। इसी तरीके से मेकअप भी मुझे लगता है, मेकअप फिर क्या चीज makeup है, पर आ गया ये घूम फिर के। आई लाइनर। अगर आपके ऊपर एक सिर्फ लाइनर अच्छा लगता है ना, तो वो आपका मेकअप है। हाँ। ठीक है, अगर आपके ऊपर अच्छा लगता है कि आपको डार्क करना है, काली आंखें आपके ऊपर अच्छी लगती है, वो आपका अगर आप करिए अच्छा कर रहे हैं तो। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें लगा के, जरूरी नहीं कि मैं आपको आई लैशेस भी लगाऊंगा, आपके मैं आईब्रो के नीचे भी हाइलाइटर दूंगा, या मैं ये भी करूंगा, वो तो आप अच्छे लगेंगे नहीं। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ आपके ऊपर एक लाइनर अच्छा लग रहा है, उसको ब्लेंड करना है, तो वो आपका मेकअप है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल क्या है कि आई लैशेस भी लगानी है, हाँ। हाइलाइटर भी लगाना है, एक चीज अब हो, ये भी हाँ। करना है, ग्लॉस भी लगाना है, ये भी करना है, और तो फिर तो आप एक जैसे ही लग रहे हैं ना। अच्छा। कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं लिपस्टिक्स वगैरह की स्पेशली बात करूँ तो जो कॉफी ब्राउन की टोन थी उसमें, ठीक है, वो चाहे वेलवेटी ब्राउन कलर था या फिर वो ग्लॉसी ब्राउन कलर था लिपस्टिक्स में, हमने देखा कि 2025 में बहुत ब्राउन टोन में मेकअप, सिर्फ ब्राउन कलर कपड़ों में भी नहीं। मैंने अभी जो वो कहते हैं ना कि जैसे आज जो मैंने कपड़े पहने हुए, तो मुझे है कि 2026 में रिपीट करना सीखें, सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाएं। तो मैं तो अक्सर अपने शो में भी कभी दिलो तो रिपीट कर लेती हूँ मैं। तो मतलब ऐसा होता है कि इसी शो में पहने दोबारा लोग कहते हैं यार इसके पास कपड़े नहीं, तो नहीं, सिर्फ बताने का मकसद होता है। तो मैं उस दिन कहती भी हूँ कि आज मैंने कपड़े रिपीट किए। ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई ना, ये आतिशी गुलाबी, माय अम्मी यूज्ड टू से इट। तो ये 3 ब्राउन, रेड और आतिशी गुलाबी। सो ये तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी, मुझे समझ आ गई कि हाँ ये मेरे होंठों की शेप अच्छी, मैं लगा सकती हूँ।
तो ये मैंने पता नहीं कितने सालों से मेरा मूड भी अच्छा कर देती है। और मैं ये कलर की लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ, पता नहीं होठ अजीब से ना हो गए, फैल ना गई हो। डार्क लिपस्टिक मुझे लगता है डार्क लिपस्टिक बहुत प्रॉपर लगी हुई हो तो प्यारी लगती है, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप बुरे लगते हैं। तो उसको बहुत प्रॉपर, हाँ बहुत दांत प्रॉपर आपकी लिपस्टिक लगी हो। लिपस्टिक लगाने का भी तरीका, अगर आप ये लगा रहे हैं तो पहले आउटलाइन से लगाएं, लिप पेंसिल से लगाएं, फिर उसके ऊपर पाउडर से टैप करें, फिर उसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाएं। यस, पाउडर से टैप करने से क्या होता है कि आपको एक लेयर मिल जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा, मुझे पता है, एक्स्ट्रा मेरी बड़ा, सही लगी है। आपकी अच्छी लगी है। अच्छा, और मैंने भी ऐसा ट्यूटोरियल देखा था जिसमें आप लिपस्टिक लगाइए, पोंछ दीजिए, फिर दोबारा से अप्लाई कीजिए लिपस्टिक और तो क्या होता है, पोछे नहीं कि आपने आउटलाइन लगाना है, आउटलाइन लगाने के बाद पाउडर लगा लें, ठीक है। जब हम बढ़ाते हैं ना तो ये जो नीचे वाली लाइन है वो फेक लाइन आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है। मैं ना एक आपको हाइड करने के लिए मैं भी आपको एक टोटका बता, जैसे बताया कुछ लिपस्टिक्स आपको होते हैं कि आप कहीं जाते हैं, ये करना, हाँ जी, तो लिपस्टिक आपने लगा ली और अगर आपकी दूसरी वाली आपकी कहते हैं ना वो जो वो कहते हैं मैक की हम लगाते हैं ड्राई एकदम से पिंक वाली मैट फिनिश वाली, अगर वो नहीं लगा रहे दूसरे लगा रहे लिपस्टिक वाली, तो आप जनाब ये टिश्यू का आपने बिल्कुल ये उतारा है, क्रीम टाइप की, हाँ क्रीम टाइप लिपस्टिक बहुत ज्यादा। अच्छा, ये तो मैं कई सालों से कर रही हूँ क्योंकि मैं जब से मेरा करियर का आगाज हुआ है मैं अपना मेकअप हमेशा से खुद करती आई हूँ। तो उसको रखें और उसके ऊपर जो पाउडर है उसको यहाँ पे टैप करें एंड देन वो इसकी इतनी अच्छी फिनिश आती है। ये मैंने आपको इतने हजारों का टोटका दे दिया यहाँ पे क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, और मैंने भी कहीं किसी को देखा था करते हुए और उसके बाद से मैं फिर अगर मैं क्रीम लिपस्टिक लगाऊं क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे मैट फिनिश चाहिए होता है। क्योंकि मुझे अगर मैं ग्लॉसी लगा लूँ तो मुझे लगता है लो तो होंठ तो मेरे बाहर ही आ गए हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए ग्लॉस बहुत इन रहा 2025 में, बहुत ज्यादा ग्लॉसी अभी भी है 2026 में लिपस्टिक का कलर शिमर एंड ग्लॉस एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक इट डिपेंड, डार्क भी अच्छा लगता है, लाइट भी अच्छा लगता है, और अगर आप बहुत मिक्स करके लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा, आउटलाइन डार्क करके उसको ब्लेंड कर लें अच्छे से, वो प्यारा लगता है। ये जो एक ट्रेंड है जो काली आउटलाइन लगा के, हाय वो तो खत्म नहीं हो गया। नहीं, डार्क ब्राउन आप लगा के उसको पूरा ब्लेंड करें ओम्ब्रे स्टाइल में, बहुत प्यारा लगता है। यस, उसके अंदर लाल लिपस्टिक, और मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं कि वो काली तो अंदर लगा, ऊपर लगा ली, ब्लेंड नहीं करते, अंदर वो थोड़ा सा ब्लेंड नहीं करते या पिंक लगा ली। नहीं, ब्लेंड करना जरूरी है, वो आपका फिर अच्छा सा पाउडर बनता है, आपका शेप अच्छा बनता है, उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन बताइए, मुझे ये लगता है कि स्किन टोन के साथ जो कलर अच्छा लगे ना बस वही आपका कलर है। नहीं, कभी कभार आपका दिल चाहता है ना मुख्तलिफ रंग, शादियों में लाल लगा लें, अब सर्दियों में आप रेड कलर लगा, जरूरी नहीं शादियों में लाल, मैं तो वैसे भी लाल लगा लेती हूँ। सर्दियों में रेड लिपस्टिक लगा लें। हाँ, सर्दियों में लिप लाइनर नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, लिप लाइनर आपका ब्लेंड होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए। एंड हाँ, कभी रिक्वायरमेंट अगर कोई आप शूट कर रहे हैं, आपका कोई कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्लेंड करें। कॉमन खानों में भी ट्रेंड से आप लोग फैशन और मेकअप की बात करें, खानों में कॉमन खवातीन लगाती है, आउटलाइन ब्लेंड नहीं करती है। जैसे कुनाफा कितना चला 2025 में, कुनाफा चॉकलेट, कुनाफा आइसक्रीम, तो कुनाफा चॉकलेट एग्जैक्टली वो कितना चला। वो बस हम कोई टर्की जाते हैं ना, टर्की से नई चीज को सीख के आ जाते हैं, फिर वो लावा केक टाइप का वो नहीं, वो जो तोड़ने वाला, वो सब वहाँ वो तो मैं कुनाफा चॉकलेट, कुनाफा तो बहुत चला। लोग आई लव इट, ओवररेटेड है, मत करें, मत पैसा खर्च करें। मैंने वो जब नए नया आया मैंने कहा जी मैंने तो खानी है, 8,000 की वो चॉकलेट आई, 8,000 की वो चॉकलेट आई। अब वो चॉकलेट भी मैं फिर उसको मिडिल क्लास दिमाग में उसको थोड़ा थोड़ा करके खाती थी, मैंने हफ्ता वो चॉकलेट चलाई, मैं अपने घर में सबको तबरुक के तौर पे देती थी। सवाइयों से बदला ले लिया गया। अच्छा ब्रांड होगा तो इतनी जो वो असल में आई थी, देखिए जो असल की थी वो मजेदार जरूर थी, वो मजेदार जरूर थी, लेकिन 8,000 वर्थ इट नहीं था। वो 8,000 में आप घर में पता नहीं कितने का चिकन मंगवा के सबको खाना खिला सकते थे। अभी आप कुनाफा क्रोसॉन खाएं, इतने मजे का। अभी यहाँ पर ये जो क्रोसॉन की कोई एक शॉप खुली है, कुनाफा क्रोसॉन मैंने खाया, एक मैग्नम क्रोसॉन, मैंने कुनाफा फ्रेंच टोस्ट खाया, क्रोसॉन के अंदर कुनाफा भरा हुआ था, 1800 या 2000 का है। अरे छोड़ो उसके अंदर, मैं आपको बता दूं, मतलब नहीं कुनाफा भरा हुआ, हाँ हाँ उसी तरह से कुनाफा का पेस्ट है ना, कुनाफा फ्रेंच टोस्ट, सवैयां, फ्रेंच टोस्ट कुनाफा, हाँ इतनी मजे की चीज। मैं आपको शो खत्म होने के बाद जगह भी बताऊंगी, वो अच्छा था। सो बट आई बिलीव कि हर जो चीज 2025 आई थिंक स्क्रैम्बल्ड एग भी बड़ा वो रहा, ट्रेंडी रहा, लोगों ने बड़ा, मैंने तो हर रेस्टोरेंट में लोगों को स्क्रैम्बल्ड एग खाते हुए देखा। मोजी का फेवरेट है स्क्रैम्बल्ड एग। थैंक यू बनी भाई ने भाई, जिनके घर में जेंजी बच्चे हैं वो बता सकते हैं। माचा
हाँ, माचा कॉफी शॉप्स कितनी इन रही है भाई, धड़ा मैंने ले ली, पूरा डिफेंस भर गया। ट्रेंड था, मैंने कहा चलो आज माचा पी लेते हैं। हाँ। ऑर्गेनिक ग्रीन पत्तों वाली, पता नहीं क्या होगी माचा। पहले तो मैंने बच्चे का दिमाग खाया कि ये माचा है क्या, बना किससे। उसने कहा मैं मुझे नहीं पता, आप ले ले। मैंने कहा चल आओ दे दो। मैं कॉफी लेके शूट में जा रही थी, वहां जाके मैंने पी, मैंने कहा फिर मैंने क्या ले लिया, वही तो समझ में नहीं आया। बहुत तो माचा मतलब पी भी रहे होते ना, मेरी अपनी भांजियां भी जब पी रही होती हैं, वो आई अमेरिका से, मैंने कहा बताओ तुम्हें क्या चीज, ओनली माचा। हाँ माचा, हमें कहीं जाओ माचा दे दो, स्ट्रॉबेरी माचा, फलाना माचा, टिमकाना माचा। मेरा तो दिमाग माचा माचा हो गया। मैंने कहा मुझे, और मैंने नहीं तो है क्या, जायका तो उसमें बिल्कुल बेकार कड़वा सा अजीब सा है। आई बिलीव उसको अब बहुत सारे फैशन है, इसीलिए अब देखिए वही वाली बात, हमारे यहाँ जो हमारी ट्रेंड, मुझे लगता है कि सिर्फ हम जेनजी को कसूरवार नहीं कह सकते। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि आप देखिए कोई भी चीज, लोगों को होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगे एवरी अदर पर्सन इज डूइंग इट, हर बंदा ये कर रहा है, हमें भी करना है। वो चाहे आपको सूट करता है कि नहीं करता, पेट बाद में आप पेट में वट पड़ जाए, आपके पेट आपका खराब हो जाता है कि नहीं मैंने तो ये चीज पीनी है। नहीं, अब आप देखें ना कॉफी शॉप्स कितने खुल गए हैं। हम इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी जी रहे हैं ना, हम अपने लिए तो जिंदगी नहीं जी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक जोड़ा इंस्टाग्राम पे अगर लग गया तो दोबारा तस्वीर खींचने के लिए नया जोड़ा चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप अपना दिमाग चलाएं थोड़ा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ जो आप इंस्टाग्राम, मुझे लगता है कि अब ये जो सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम हर जगह पे आ गया है, तो आप वही चीज, बहुत सारी जगहों पे इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी चीजें, हर कोई चीजें नहीं, महंगे कपड़े, महंगी चीजें लोग लगा देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब भी हो रही हैं। तो सही कंटेंट लगाएं, सही चीजें लगाएं। मुझे नहीं समझ में आता ये जो इन्फ्लुएंसर है, लोग तो लगाएंगे, हाँ, सब जो इन्फ्लुएंसर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो वो किस तरीके से हर चीज को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं, और उनको ऑडियंस को देख कौन रहा है, उनको मुझे नहीं समझ में आता। सब देख रहे हैं और वायरल हो रहा है तो सब। नहीं पता, बहुत सारे, अभी मैं एक क्लास करने गया था मुल्तान, और एक कोई बहुत फेमस टिकटॉकर थी, तो मुझे देखिए एक टिकटॉकर में, कोई एक्ट्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। इफ मायरा से समथिंग तो लोग उसको खामोशी से सुनते हैं, और एक टिकटॉकर बोलती है तो लोग चैपे पीछे से। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि किनको फॉलो करना है, किनको नहीं। लोगों को पता होना चाहिए। कितनी टिकटॉकर्स जो है वो एक्ट्रेसेस बन गई। आपको बता नहीं, तो वो देखिए फर्क है, वो नई लड़की होती है। रैम पे भी मैंने अरे मुझसे पूछ लो भाई, रैम की वॉक्स हैं, उसमें टिकटॉकर थी। उसमें देखिए एक जो मॉडल, जैसे मैंने फौजिया माना आपने दिखी, जो विनीजा थी हमारी सारी, ये वॉक करती थी, आपको पता चलता था कि ये ऐसे वॉक करते हैं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, देखिए करना मसला नहीं है, अरे लेकिन प्रोडक्शन हाउस वाले उन लड़कियों को जो नई यंग बच्चियां लेना चाहते हैं अपने नए प्लेस में, दे प्रेफर टू हैव टिकटॉकर्स बिकॉज उनके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, और आपकी प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं होती, हिट हो जाती है। और ड्रामों के अंदर एक जो बुरा ट्रेंड है, आई एम सॉरी टू से दिस, कि घरों के अंदर वो बैठी होंगी, वो चोटियां यहाँ बनी हुई होंगी, फुल मेकअप होंगे, डेथ सीन के अंदर भी उन्होंने मेकअप फुल किया होगा। मतलब आई एम सॉरी टू से कि व्हाई कांट यू बी इन द कैरेक्टर एंड शो द पीपल। जब आप रियलिटी दिखा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं होता मौज़। भाई यहीं से भी ये बात मैं पकड़ूंगी कि आई बिलीव कि असल में जो रियल स्किन, इट्स इन फैशन। जो आपका रियल, जो कहते हैं ना कि आपकी जो रियल फैशन सेंस है, कुछ भी करें वो पहने जो आप पे अच्छा लगता है और जिससे आपका दिल खुश हो। शाद रही आबाद भी, आपको सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। टाइम खत्म हो गया, जिंदगी रही तो फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी। आपको दोबारा आना पड़ेगा, लेट आए।